Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2825, Madness of the Dark King। गंदा जमीन पर जियाओ यान के शरीर ने जबरन एक बड़ी खाई को तोड़ दिया और शुद्ध सफेद स्वर्गदूत वेदी ने जियाओ यान के शरीर को एक बेड़ियों की तरह ढक दिया। खाई के ऊपर जमीन पर जियाओ यान धीरे धीरे खड़ा हो गया। उस पर कोई ऊर्जा उतार चढ़ाव नहीं दिखता है और पहली नजर में वो एक साधारण नश्वर की तरह दिखता है। ये सिर्फ इतना है कि उत्तरार्ध की पीठ पर विशाल भारी शासक के पास अत्यधिक क्रोध की एक हल्की लहर है। यह उतार चढ़ाव बहुत अजीब है, ताकत एरिस से कम नहीं लगती है। इस आदमी की ताकत वास्तव में 9 पुनर्जन्म रैंक का शिखर है। प्रधान स्वर्गदूत बीलिन, जो बगल से घिरा हुआ था, ने दूर से जमीन पर कदम रख रही अंधेरी छाया को देखा। उसकी आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं, और इसमें अनिर्धारित आश्चर्य का संकेत प्रतीत होता था। एंजल किंगडम की जानकारी के अनुसार इस आदमी के समसारा के सागर से जागने के बाद, हालांकि उसने 9 पुनर्जन्म रैंक के शिखर में कदम रखा, लेकिन सबसे अच्छा ये केवल प्रारंभिक चरण जितना ही अच्छा था। उत्तरार्ध इतने कम समय में 9 पुनर्जन्मों के मध्य चरण में कूदने में सक्षम क्यों था? एरिस के साथ समान स्तर पर होने के स्तर तक पहुंच गया था। बस भयावह 9 गुना पुनर्जन्म का शिखर। मध्य चरण। इस आकृति की उपस्थिति को देखते हुए वह व्यक्ति परमेश्वर पुत्र, जो एक स्वामी की तरह अपमान कर रहा था, थोड़ा आश्चर्यचकित था, न केवल दूसरे पक्ष की उपस्थिति से, बल्कि दूसरी पार्टी की ताकत से भी आश्चर्यचकित था। ये वास्तव में ये बूढ़ा आदमी है, लेकिन इस राजा की योजना जो हजारों वर्षों से बनाई गई है, आखिरकार इस महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गई है। आप इसे आसानी से कैसे तोड़ सकते हैं? अंधेरे के राजा ने गुस्से की स्थिति में जियाओ यान को देखा और तुरंत उसके चारों ओर राक्षसों की शक्ति इकट्ठा होने लगी। शुरुआती चरण में एक देवता, 9वें स्तर के पुनर्जन्म चरण का एक मध्य चरण, ये वास्तव में एक बड़ी लड़ाई है। एल्डर जियाओ यान के शरीर की शक्ति मृत झील के पानी के पूल की तरह थी, जो अचानक हिंसक रूप से हलचल मचा रही थी, और यहाँ तक कि उसके पीछे का अंधेरा भारी शासक भी थोड़ा हिल रहा था, जैसे कि यह उस पर काली चमक से लुप्त हो रहा था, अपनी सर्वोच्च महिमा को छोड़ रहा था। क्रैक। हालांकि अंधेरे के राजा ने संकोच नहीं किया। उसने शैतान का हाथ उठाया और उसे धीरे से इंगित किया। शैतान के पैटर्न से भरे कैदियों के पिंजरों का एक झुंड गायब हो गया, शून्य को घुमाया, और अचानक जियाओ यान के आसपास जमीन से विभाजित हो गया। इसे तुरंत दबाओ। जियाओ यान के शरीर में पहले से ही ईश्वर निष्पादन शासक की आभा थी। महान बुजुर्ग ने ईश्वर निष्पादन शासक की मरम्मत करने के बाद वो आसानी से अपनी आभा के आधार पर उत्तरार्ध को ढूंढ सकता था। लेकिन अब जियाओ यान मौत के कगार पर है। जियाओ यान उत्तरार्ध को बचाने की कोशिश करता दिखाई दिया, लेकिन अंधेरे के राजा ने तुरंत अपने हमले को क्रैक कर दिया। यह आपदा, ये दावत, जीवन के अंत के कगार पर होनी चाहिए, इससे पहले कि इसे जागृत किया जा सके, विरासत में मिला हो, और शुद्धतम राक्षसी शक्ति को अवशोषित किया जा सके। अंधेरे के राजा ने पहले ही इसके लिए सब कुछ किया है। यह जियाओ यान के प्रकट होने के कारण कैसे हो सकता है, और इस प्रकार सभी सफलता खो सकता है? सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ तक कि अगर जियाओ यान आर्कगेल एरिस के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है, तो मनुष्य और परमेश्वर का पुत्र अभी भी एक छिपा हुआ खतरा है। इस योजना को लागू किया जाना चाहिए। गोलम। इस क्षण 2 महिलाएं जो लौ भगवान कॉल्ड्रोन में डूबी हुई थीं, साथ ही सभी जानवरों के राजा और अंतहीन लौ गठबंधन के विश्वासपात्र, सभी अंधेरे के राजा को खाली रूप से देख रहे थे। किसने सोचा था कि जो स्थिति अभी अभी बदली थी, वो अंधेरे के राजा की धुंधली आशा से तुरंत रुक गई थी। अंधेरे का राजा वास्तव में एक लड़का है जो झोऊ की मदद करता है और गाली देता है। अनगिनत लोगों के दिमाग खाली हैं, और वे अविश्वास में आकाश के ऊपर अंधेरे राजा को देखते हैं। वे ये भी नहीं समझ सकते कि डार्क किंग क्या कर रहा है, इरादा क्या है। हा, तथाकथित अंतहीन लौ गठबंधन सिर्फ एक मजाक है। अंधेरे के राजा, अंडरवर्ल्ड के अंत के बाद,
मानव दुनिया का केंद्र स्वाभाविक रूप से आपको सम्मान का स्थान छोड़ देगा जो आपका है। उसका 2 रंग का धार वाला हमला नीचे जमीन के करीब और करीब होता जा रहा था। अंधेरे के राजा के कार्यों को देखकर रेन शिनजी तुरंत बेतहाशा हंसे और उनकी आंखों की गहराई में हत्या के इरादे को धीरे धीरे उपहास द्वारा बदल दिया गया। अप्रत्याशित रूप से अंधेरे के राजा के रूप में शक्तिशाली, वो वास्तव में अपनी शक्ति से डरने लगा। अब जब उनके शॉट ने जियाओ यान को पूरी तरह से रोक दिया है और दबा दिया है, तो ये सबसे अच्छा सबूत है, उसने हार मान ली। अभी अभी के युद्ध में उसे देवताओं की सर्वोच्च शक्ति की गंध भी आ रही थी और वह भयभीत हो गया था। लेकिन ये ठीक है, डार्क किंग की बाधा के बिना अंडरवर्ल्ड की यात्रा बहुत आसान होती। यदि जियाओ कबीले के जिद्दी लोग इतने बुद्धिमान थे, तो वे इतने दुखी अंत में कैसे समाप्त हो सकते थे कि उन्होंने अपने कबीले को लगभग मिटा दिया? डार्क किंग, तुम क्या कर रहे हो? एंडलेस फ्लेम अलायंस के सभी पावरहाउसों की आंखें फटी हुई थीं, गुस्से में अंधेरे राजा की अजीब मुद्रा को देखकर, और उनके शरीर में सभी रक्त और शक्ति में विस्फोट और उबलने के हल्के निशान थे। कुछ नहीं, बस आपके लिए वास्तव में एक शानदार दावत का आनंद लेने के लिए। सभी के संदेह और क्रोधित भावों के सामने अंधेरे के राजा ने एक दिलचस्प ठंडी मुस्कान दिखाई। तुरंत सभी के ध्यान के तहत उसका शरीर अंधेरे ज्वार में छिपा हुआ था और उसके पीछे राक्षस वस्त्र अत्यधिक लालच के साथ फूट पड़ा। उतार चढ़ाव, बैंग, और जब हर कोई ऐसी स्थिति में था, तो दूर से तारानकन बच्चे का हमला पूरी तरह से जियाओ यान की तरफ पहुंच गया और परीक्षण ने जियाओ यान को मिटा दिया। यहाँ तक कि अगर जियाओ यान के पास उसे बचाने का इरादा था, तो उसके चारों ओर बेहद क्रूर दानव पिंजरे ने उसे किसी भी शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ बना दिया। वह केवल काले और सफेद धार के साथ विनाश की शक्ति को देख सकता था, जो शियाओ यान को पूरी तरह से नष्ट कर रहा था। मैं देखता हूँ, थके हुए शरीर के साथ उसकी भारी आंखों के कोने में केवल एक चमक थी। डार्क किंग द्वारा इस तरह के एक पागल कदम को देखने के बाद जियाओ यान अचानक कुछ समझ गया और उसके विद्यार्थियों की गहराई में पागलपन अनियंत्रित रूप से फैल गया। आह! डेमिगॉड रैंक पावरहाउस से भयानक हमले ने जियाओ यान को सटीक रूप से मारा, जिसके पास केवल एक सांस बाकी थी, और अनगिनत हड्डियों के टूटने और मेरिडियन के टूटने की आवाज ने उपस्थित सभी लोगों के दिलों को गहराई से भेद दिया। लेकिन जैसे जैसे मौत का स्पर्श करीब आया, जियाओ यान भी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में राक्षसी शक्ति, एक जिद्दी बच्चे की तरह, एक आश्चर्यजनक गति से बदल रही थी। बढ़ती रक्त, त्वचा, हड्डियां, इस समय स्वर्गदूत वेदी की शुद्धि शक्ति और इस तरह के एक विश्व विनाश मुद्रा के दोहरे हमले के तहत उनमें से अधिकांश नष्ट हो गए हैं, और यहाँ तक कि शरीर में रक्त और आत्मा भी अगले पल में पूरी तरह से मिट जाएंगे। रक्त टपकना, पवित्र ज्योति का फड़कना, ड्रैगन ऊर्जा, रक्त और शरीर में अन्य ताकतें तेजी से बढ़ रही हैं। दुर्भाग्य से जियाओ यान एक मरने वाले बूढ़े आदमी की तरह है, जो कुछ भी करने में असमर्थ है। वह क्या कर सकता है? केवल कठिनाई के साथ उसने अपनी आंखें खोली और अपने जीवन के अंतिम क्षण में उसने उन दोनों की सुंदर छाया को देखा जो जाने और जाने देने में असमर्थ थे। दृष्टि की धुंधली रेखा में अपने चेहरों पर गरजते भावों वाली आकृतियों ने जियाओ यान के दिमाग को पवित्र बना दिया, लेकिन इस समय परमेश्वर के पुत्र को पता न लगाने देने के लिए उसके पास कोई विकल्प नहीं था। सारी शक्ति धीरे धीरे पिघलती धूल में बदल गई, पता नहीं कहाँ बह जाए। चेतना धुंधली होने लगी, यहाँ तक कि शरीर में अजगर की हड्डियां भी, अमरता और अन्य शक्तियां इस विनाश शक्ति को रोक नहीं सकीं। कोई नहीं जानता कि जियाओ यान के शरीर से वाष्पित और विलय होने वाली लाश स्रोत और अन्य शक्तियां आकाश के ऊपर अंधेरे के राजा के पीछे अंधेरे में दूर चली गईं। ऐसा लगता था जैसे उस क्षण सब कुछ मूल मालिक के पास लौट आया, खत्म हो गया। भविष्य में जियाओ यान अभी भी इतिहास की लंबी नदी में हमेशा के लिए मौजूद रहेगा। इस क्षण अनगिनत विनाशकारी ताकतों ने जियाओ यान पर काम किया और दो प्रधान स्वर्गदूतों ने धीरे धीरे शून्य में कदम रखा,
जैसे कि वे किसी प्रकार के संतोषजनक काम की प्रशंसा कर रहे थे, और उनके मुंह के कोनों पर मुस्कान बहुत अपमानजनक थी। गरजते हुए, क्रोधित आवाजें, आंसू, दुहक और अनगिनत अन्य भावनाएं तहीन लौ गठबंधन के दिलों और चेहरों को भर देती हैं। लेकिन उन्होंने मदद नहीं की। यह मृत अंत अभी भी फैल रहा है। Battle Through the Heavens is God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2826, The Supreme Sacrament, Only One Devil. क्षमा करें, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। इस क्षण, उस स्थिति को देखते हुए जो एक पूर्वनिर्धारित निष्कर्ष बन गया है और जिसे उलट नहीं किया जा सकता है, एक चमकदार 10 रंग की दिव्य रोशनी अचानक कैलिन के शरीर के चारों ओर फैल गई। सहज दहन का एक निशान। इस तरह का निशान, लौ भगवान कॉल्ड्रोन के दमन के साथ भी, इसकी भयानक दिव्य शक्ति को रोकने में असमर्थ प्रतीत होता है। टीम पर आंसू बहा रहे यून ने भी हल्के से मुस्कराते हुए कहा। जैसे ही उसका पूरा शरीर आत्मा विनाश की शक्ति के साथ विस्फोट करने वाला था, अंधेरे और घुटन भरे दानव पैटर्न का एक गुच्छा, अजीब तरह से यानशेन डिंग की शक्ति को अनदेखा करते हुए, तुरंत उन दोनों को बहा ले गया। पालने में गला घोंटा गया क्रिया। एक पल में, दोनों महिलाओं को संयमित किया गया, लेकिन उन्होंने अचानक अपना सिर उठाया और शून्य को देखा जहां दुनिया मुड़ने लगी। वहां, कुछ परिचित आभाएं मुड़ने लगीं। वह राक्षस शक्ति है। ... जियाओ यान हार गया है, क्या आप अभी भी लड़ना चाहते हैं? दो प्रधान स्वर्गदूत और मानव तारांकन पुत्र वांगशियान जुआनजुन ने एक ही समय में, विजेताओं की तरह, बेरहमी से नीचे अंतहीन लौ गठबंधन चींटियों के समूह का मजाक उड़ाया, जो आकाश की ऊंचाइयों को नहीं जानते थे। जियाओ यान के नेतृत्व के बिना, तथाकथित अंतहीन लौ गठबंधन बिखरी हुई रेत के अलावा कुछ भी नहीं होगा। डर है, डरने की क्या बात है? कभी मत मरो। विरोधी की चौंकाने वाली मुद्रा के सामने, दुनिया को हिला देने वाली दहाड़े जानवरों के राजा और अंतहीन लौ गठबंधन के अभिजात वर्ग के मुंह से निकली, जो काफी खून उबलने का एहसास था। तुरंत, अनगिनत लोगों की शक्ति उबल गई, और एक बहुत ही विनाशकारी प्रभामंडल की हल्की झिलमिलाहट थी, यहाँ तक कि जुगनू की रोशनी भी, इस समय, प्रतिद्वंद्वी की गठबंधन सेना थोड़ी हिल गई थी। लेकिन उनकी शक्ति आखिरकार बहुत छोटी है, चाहे वे कितने भी हत्यारे क्यों न फूट पड़ें, ये बेकार है। कुछ ही समय में आकाश के ऊपर अंधेरी दीवार पर हुए युद्ध में याओ जी और अन्य सभी पराजित हो गए और पशुओं के 2 राजाओं का आक्रमण भी पूरी तरह पराजित हो गया। अंडरवर्ल्ड में लड़ाई इस पल खत्म होती दिख रही है, लेकिन किसी को इसका पछतावा नहीं है। चींटियों की शक्ति। जरा रुको, क्या हो रहा है? अगले ही पल में, जैसे ही बीलिन ने बात की, उसे पता चला कि अंडरवर्ल्ड के ऊपर अंधेरा पदार्थ, अनगिनत स्वर्ग और पृथ्वी ऊर्जा अचानक अजीब तरह से कांप रही थी, और फिर, आकाश का सामना करते हुए नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से। अंडरवर्ल्ड का सामना करते हुए दीवार का किनारा अभिसरण होता है। ऐसा लगता है कि अंधेरे की दीवार के किनारे पर अंधेरे में, एक अंतहीन रसातल जादू मुंह है, जो बेरहमी से और लालच से यहाँ सब कुछ निगल रहा है, और उस रसातल में, यहाँ तक कि एक पागल आदमी भी है जो चरम तक पागल है, जो कूद रहा है और जयकार कर रहा है। वह क्या है? बेलिन की अजीब दहाड़ सुनकर, वांगशियान जुआनजुन ने अचानक अपना सिर उठाया और आकाश की ओर देखा। अंडरवर्ल्ड की दीवार के ऊपर, किसी प्रकार के चक्करदार बुरी आत्मा पैटर्न हैं जो चमक रहे हैं, और गहरे हरे रंग की ऊर्जा इतनी घनी है कि यह अंडरवर्ल्ड की दीवार में एक के बाद एक खड़ी है। सब, एक हल्की सी झपकी के साथ, निराशा की एक अवर्णनीय घुटन ने पूरे शरीर को घेर लिया। उस प्रकार की शक्ति के अधीन, मुझे डर है कि केवल देवताओं का दमन नहीं किया जाता है, और बाकी लोगों की आंखें अचानक कस जाती हैं, और उनके शरीर थोड़ा कांपते हैं जब उन्होंने अंडरवर्ल्ड के स्थान को देखा जो असीम रूप से नरक के करीब था। इसमें कितनी भयानक शक्ति है, मुझे चालू करो। शैतान परमेश्वर भोज, जियाओ यान की उपस्थिति को देखते हुए कि वो मृत्यु के कगार पर था, और किसी भी समय पूरी तरह से गिर जाएगा, अनगिनत अंधेरे ज्वार अचानक आकाश पर एकत्रित हो गए,
और अंधेरी दीवार पर गहरे हरे रंग की राक्षस शक्ति सभी ध्वनि के स्रोत की ओर उड़ गई। विस्मयादिबोधक चिन्ह। पागल और डरावनी दहाड़ ने आकाश को काट दिया, एक असली लालची दानव की तरह, जो उन राक्षसों की शक्ति को राक्षसों की बारिश में चला रहा था। बूम! राक्षसों की गहरी हरी बारिश बस गिर गई और बाहर निकल गई। इस दुनिया में स्वर्गदूतों की शक्ति, या जानवरों के राजा जैसे अनगिनत लोगों की शक्ति, सभी को बुरी तरह से छुआ गया था, और अनगिनत पवित्र शक्तियां तुरंत कांप गईं, और फिर ढह गईं। टूटा। बूम! उछाल! एक चौंकाने वाले जोरदार धमाके ने एंडलेस फ्लेम एलायंस के कई पावरहाउस को जगा दिया जो कड़ाही को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। सबके पैरों के नीचे की जमीन अचानक नीचे धंस गई, और नंगी आंखों से दिखाई देने वाली सारी जमीन अचानक ढह गई, मानो अंतहीन नरक में गिरकर राक्षसों की खाई में तब्दील हो गई, जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। गहरे हरे रंग की खाई के नीचे जिसका कोई अंत नहीं था, गहरे हरे रंग का लावा हिंसक रूप से गिर गया, बुराई से भरा सागर बह रहा था, और लालची राक्षस बीम की किरणें। आप इसे कैसे भी देखें, यह नरक के दायरे से परे है। यदि आप आसानी से इसमें पड़ जाते हैं, तो मुझे डर है कि शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट करने का एक ही तरीका है। और जियाओ यान, साथ ही स्वर्गदूत वेदी और अन्य चीजें, अंतहीन नरक द्वारा पूरी तरह से निगल ली गईं, और शैतान की रसातल के गहरे हिस्से में गिर गईं। कोई नहीं जानता कि शैतान की रसातल का अंत कहाँ है। राक्षसों की सारी बारिश रसातल में गिर गई, और इसका निशाना जियाओ यान लग रहा था जो मृत्यु के कगार पर था, और जल्दी से बाद के शरीर की ओर इकट्ठा हो गया। राक्षसों की वह चिपचिपी, बुरी और मन ट्रेंडिंग बारिश बिना आरक्षण के जियाओ यान के शरीर में बह गई। डोंग डोंग डोंग। भले ही उसका शरीर पूरी तरह से विनाश के कगार पर था, लेकिन इतनी गहरी राक्षसी वर्षा शक्ति के जलसेक के बाद जियाओ यान के शरीर में पवित्र लौ से घिरा हुआ दिल अजीब तरह से धड़क रहा था, जैसे कि उसने पल भर में किसी प्रकार का स्वादिष्ट भोजन देखा हो। खाद्य पदार्थ। यह इन राक्षसों की शक्ति को अवशोषित करने, निगलने की एक स्थिर धारा बन गई। डार्क किंग, क्या आप चाहते हैं जियाओ यान के शरीर पर कब्जा कर लिया? बन रहा है नया जियो यान। आर्कएंजल एरिस का चेहरा थोड़ा बदल गया। राक्षसों की बारिश और नीचे राक्षसों की अंतहीन खाई ने वास्तव में उसे एक भयभीत रंग की गंध दी, और उसने तुरंत आकाश के ऊपर अंधेरे के पागल दिखने वाले राजा को देखा। अंधेरे के राजा ने जवाब नहीं दिया, लेकिन इस दुनिया की सारी ऊर्जा अचानक हलचल पैदा हो गई, और राक्षस तूफानों के दृश्य जो धीरे धीरे अंधेरे के राजा के शरीर के चारों ओर लिपटे हुए सब कुछ को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थे। दानव तूफान के केंद्र में एक परेशान गहरा हरा रंग था। प्रकाश समूह हिंसक रूप से फैलता है। डार का किंग। इस पल में रेन शेंजी के चेहरे पर स्मग मुस्कान एक पल में गायब हो गई, और यहाँ तक कि उनके विद्यार्थियों की गहराई में डर की एक अजीब सी चमक थी। व्याकुल। हा हा हा, मनुष्य का पुत्र, महादूत, जिसमें ग्रेट एल्डर जियाओ यान भी शामिल था, जो www.metallanovel.com के नीचे शून्य में अंधेरे पिंजरे से बंधा हुआ था, इस समय अजीब तरह से कांप रहा था, और शरीर की सारी शक्ति थोड़ी या यहाँ तक कि जम गई थी। उसकी आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं, और अंधेरे के राजा, जो आकाश में घुसे हुए थे, ने अचानक राक्षस तूफान से अनगिनत राक्षस पैटर्न से ढकी अपनी सिकुड़ी हुई बाहों को फैलाया, और फिर धीरे धीरे इसे अपने कंधों पर रखा, और उसके मुंह के कोने पर एक उन्माद दिखाई दिया। ठंडी मुस्कान। बदबूदार लड़का, कृपया मेरी कायरता को माफ कर दें। मैं एक योग्य दानव नहीं हूँ, मुझे मुश्किल से एक राक्षस दास के रूप में माना जा सकता है, लेकिन आप अलग हैं। तुम बन जाओगे मेरे सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति। जियो। गोत्र। दुनिया में। आंसू। अनैच्छिक रूप से अंधेरे राजा की हथेली उसके पीछे कंधे से नीचे खिसक गई, जैसे कि एक ही बार में अपने मांस को फाड़ रही हो। तुरंत एक हिंसक फटने की आवाज सुनाई दी, और हर किसी ने अंधेरे राजा की पीठ पर खून टपकते हुए देखा, और बुरी आत्मा का खून त्वचा और त्वचा से पूरी तरह से अलग हो गया था। पूरी पीठ राक्षस वस्त्र से पूरी तरह से अलग हो गई थी। दृश्य एक बार भयावह था।
Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2827, What is the Devil? दीवाना, क्या तुम पागल हो? अंधेरे के राजा द्वारा इस तरह के एक पागल कदम को देखकर देवताओं के पुत्र की आत्मा में बेचैनी मजबूत हो गई, और यहाँ तक कि काले और सफेद की शक्ति जो उसके शरीर की रक्षा करती थी, थोड़ा कांप गई। बेचैनी का स्रोत डार्क किंग से नहीं है, लेकिन अंधेरे राजा के आधे शरीर की त्वचा से सना हुआ खून से सराबोर राक्षस वस्त्र से। ऊपर से शक्तिशाली और देवता स्तर का मानव परमेश्वर बच्चा भी दिल की धड़कन को सूंघने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। अकेले उत्तरार्ध की धारणा से ऐसा लगता है कि इस तरह की चीज स्वयं मानव अनुभूति की सीमा को पार कर जाती है। ये कुछ ऐसा है जो दुनिया में बिल्कुल भी मौजूद नहीं होना चाहिए। यह इस राजा की ओर से तुम्हारे लिए एक आश्चर्य है। राक्षस तूफान में पागल दहाड़े उभरती रहीं, और तुरंत सारी राक्षस शक्ति राक्षस वस्त्रों में डाली गई, जैसे कि बाद वाला नक्काशी कर रहा था, उस उत्कृष्ट कार्य को पूरा कर रहा था जिससे वो सबसे अधिक संतुष्ट था। शैतान के वस्त्र के बिना अंधेरे राजा की सांस बहुत गिर गई, उसकी त्वचा पर शैतान का पैटर्न अधिक से अधिक मंद हो गया, और उसका पूरा चेहरा पूरी तरह से सभी की दृष्टि में दिखाई दिया। विशेष रूप से उत्तरार्ध की भौहों ने एक हल्का प्रकाश पैटर्न दिखाया, और उसकी पहचान पूरी तरह से प्रकट हुई। यह जियाओ कबीले है, कबीले के निशान। जियाओ युनमिंग, अंधेरे के राजा को एक हल्की सांस के साथ देखते हुए रेन शेंजी बेहद गुस्से में था, और आखिरकार इस पल में बाद की असली पहचान को पूरी तरह से पहचान लिया। ये लड़का वास्तव में जियाओ कबीले के कुलपति का छोटा भाई है, जो प्रथम विश्व युद्ध के अंत में जियाओ कबीले में रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। ये किस तरह की बुरी शक्ति है? और नीचे प्रधान स्वर्गदूत एरिस, लेकिन जिस क्षण राक्षस वस्त्र अंधेरे राजा से गिर गया, उसका शरीर हिंसक रूप से कांप रहा था, और उसके पीछे स्वर्गदूत के पंख हिंसक रूप से कांप रहे थे। असहज उतार चढ़ाव तेजी से फैल गया। इस तरह की शक्ति बस कुछ ऐसा नहीं है जिसके साथ मनुष्य प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। मुझे नष्ट करो। डर का ढेर लग गया। देवताओं के पुत्र ने अब और संकोच करने की हिम्मत नहीं की, और एक बार फिर अपनी हथेली को फैलाया। चमकीले काले और सफेद रंगों ने उसकी देवता शक्ति को दहाड़ने के लिए प्रेरित किया, और अंतरिक्ष में दरार आ गई, और दुनिया ने रंग बदल दिया। आह पाफ! हालांकि परमेश्वर के पुत्र की ओर से इस तरह के क्रोधित प्रहार के सामने शैतान का वस्त्र एक जीवित चीज की तरह था, और एक अथाह शैतान का मुंह तुरंत उस पर फट गया था। परमेश्वर का पुत्र, जो देवता के समान शक्तिशाली था, क्रोध से मारा और शैतान के वस्त्र पर इतनी आसानी से गिर गया। ये राक्षस वस्त्र बहुत भयानक है। उत्तरार्ध के हमले को निगलने के बाद दानव रोब ने परमेश्वर के पुत्र पर एक चंचल नजर डाली। ऐसा लग रहा था, उपहार के लिए धन्यवाद। फिर अनगिनत लोगों की सतर्क आंखों के नीचे उसने तुरंत अंधेरे राजा की हथेली छोड़ दी, पहले से ही कमजोर राक्षस तूफान को छोड़ दिया। उसके वस्त्र गड़गड़ाहट की तरह उछल गए और जियाओ यान से बह गए, जो नीचे दानव रसातल में मर रहा था। अंधेरे के राजा जियाओ युनमिंग, अगर जियो यान में 3 ताकत और 2 कमजोरियां हैं, तो मैं निश्चित रूप से आपको जाने नहीं दूंगा। ये देखकर कि अंधेरे का राजा वास्तव में जियाओ परिवार के मुखिया का छोटा भाई था, बड़े जियाओ यान का चेहरा कठोरता से भरा था। शैतान के वस्त्र की शक्ति बहुत बुरी है। मौजूदा स्थिति में ये स्पष्ट है कि वो एक नया कंटेनर ढूंढना चाहता है। यहाँ तक कि अगर अंधेरे का राजा जियाओ यान देता है, तो क्या जियाओ यान इसे पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है? आखिरकार यह एक सर्वोच्च बुराई है जिसकी देवताओं को भी परवाह नहीं है। अगर वह सावधान नहीं है, तो मुझे डर है कि जियाओ यान केवल शैतान न की कठपुतली बन जाएगा। इस दुनिया में कुछ भी नहीं के लिए कोई शक्ति नहीं है, लेकिन मुझे इस बच्चे पर भरोसा है, क्योंकि मैंने उसमें कुछ दुर्लभ चीजें देखी, उस तरह की चीजें। मुझे डर है कि सबसे बड़े भाई ने भी कभी इसका स्वामित्व नहीं किया है। शायद ये दुनिया अंत में उस पर निर्भर करेगी।
काले राजा के लंबे बहते बाल थोड़ा बढ़ रहे थे और उसके शरीर में कमजोरी के कारण बाद की ताकत पुनर्जन्म चरण के अंत से एक शिखर तक गिर गई। जाहिर है, इस तरह के कदम से उत्तरार्ध को बहुत अधिक नुकसान होगा, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि उसने इस दिन के लिए बहुत लंबा इंतजार किया था। अंडरवर्ल्ड की अधिकांश जमीन पूरी तरह से बिखर गई थी और राक्षसों की अंतहीन खाई में बदल गई थी। ऐसी अथाह खाई में तो प्रधान स्वर्गदूत भी आसानी से उसमें गिरने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि नीचे राक्षसों की सांस बहुत बड़ी थी, बहुत मजबूत और दुष्ट, यहाँ तक कि वो इससे निपटने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है। अस्पष्ट रूप से हर किसी ने दानव रसातल को देखा, लेकिन वे स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि इसमें एक मरती हुई छाया थी। उसके चारों ओर का शून्य अचानक विकृत हो गया और गहरे हरे रंग की लपटों ने पूरी खाई को जला दिया। राक्षस वस्त्रों की बौछार और उन राक्षस वर्षा के साथ वो आदमी जो मृत्यु के कगार पर था, तेजी से खड़ा हो गया। तुरंत अनगिनत लोगों की सतर्क आंखों के नीचे वो सहज रूप से अपनी मृत बांह को फैलाता था और एक झटके में राक्षस वस्त्र को पकड़ लेता था। हाथ में इसे शरीर के खिलाफ दबाएं। जब दानव वस्त्र उत्साह से जियाओ यान के शरीर में घुस गया, तो जेड रंग के अजगर की हड्डी ने एक हल्की सी ड्रैगन दहाड़ बनाई, जैसे कि राक्षस वस्त्र का विरोध कर रहा हो या पीछे हटा रहा हो। दोनों तुरंत 10 सांसों के लिए गतिरोध में रहते हैं और दानव के वस्त्रों के भीतर लालच की शक्ति जल्दी से कम हो जाती है। दोनों, ऐसा लगता है कि किसी प्रकार की जांच और संतुलन है। अगले ही पल शैतान का चोगा जियाओ यान की पीठ से एक सम्राट के राज्याभिषेक की तरह जुड़ गया। शैतान के वस्त्र से गहरे हरे रंग का खून बहने लगा और तुरंत जियाओ यान के शरीर को नीचे फेंक दिया, जो पहले से ही केवल नाम में मौजूद था। गहरे हरे रंग के रक्त की उपस्थिति के साथ जियाओ यान के शरीर में शेष स्वर्गदूतों और देवताओं की शक्ति वास्तव में धीरे धीरे गायब हो गई और गर्म और बुरे रक्त के एक पूल ने जियाओ यान के दिल, ताकत आदि को धीरे धीरे ठीक कर दिया। पीएफएफटी, दिल दहला देने वाली दिल की धड़कनें शैतान की खाई से स्पष्ट रूप से प्रसारित हुई। इस तरह की मजबूत और शक्तिशाली पिटाई इस समय एरिस को एक जादू की आवाज की तरह चौंका दिया। वह मरा नहीं है। इस समय चाहे वो जियाओ यान, काइलिन या बेईलिन हो, वे सभी भौंचक के रह गए। आर्केंजल बीलिन ने बंजर रसातल को गंभीरता से देखा, जहां शून्य विकृत हो गया है, कुछ प्रकार के गूंगा उतार चढ़ाव प्रतीत होते हैं, और ये थोड़ा थोड़ा करके ठीक हो रहा है। पुनर्जन्म। अरिस, आपको पता होना चाहिए कि एक बार जब ये घटना विफल हो जाती है, तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। इस क्षण रेन शेंजी का चेहरा अभूतपूर्व गंभीरता से भर गया था। उनके सामने का दृश्य वास्तव में चौंकाने वाला था और उनकी अनुभूति को ताज़ा करता था। जाहिर है, जियाओ लोगों के इस समूह में से कोई भी ईंधन कुशल दीपक नहीं है, लेकिन अब उनके दिल में अवमानना पूरी तरह से शांत हो गई है, जैसे कि वो इस तमाशा से थक गए हैं, यहाँ पूरी तरह से शांत होने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता है, बेलीन, मेरा पीछा करो। एरिस का उदास चेहरा थोड़ा हिल गया और उसकी आंखें जियाओ यान पर बंद हो गईं, जो नीचे दानव रसातल में ठीक होने लगा था। राक्षस के पुनर्जन्म को रोका जाना चाहिए, अन्यथा पुनर्जन्म दानव, यहाँ तक कि शक्तिशाली प्रधान स्वर्गदूत का सिर भी प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होगा। करना चाहते हैं, नीचे जाओ। जब बेईलिन ने शब्दों को सुना तो उसका नाजुक शरीर चौंक गया। नीचे दानव रसातल में शैतानी शक्ति, मुझे डर है कि केवल 9 पुनर्जन्म रैंक के शिखर पावरहाउस ही मुकाबला कर सकते हैं। यदि आप ऐसे ही चलते रहेंगे तो आप बस मरने जा रहे हैं। जाओ। जब वे दोनों बात कर रहे थे, वे कूद गए और सीधे नीचे कूद गए। जाहिर है कि वे जियाओ यान को पूरी तरह से मिटाने के लिए दृढ़ थे। यदि इस व्यक्ति को समाप्त नहीं किया जाता है, तो अंतहीन परेशानियां होंगी। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2828, Only One Devil। शैतान के वस्त्र के शक्ति आशीर्वाद के बिना अब आप इस सीट का विरोध कैसे कर सकते हैं?
जैसे ही दो प्रधान स्वर्गदूत राक्षस रसातल की ओर बह गए, देवताओं के पुत्र ने अंधेरे के राजा को देखा, एक दूसरे को हजारों टुकड़ों में तोड़ने की इच्छा की। अगर यह इस पागल आदमी का पागल व्यवहार नहीं होता, तो जियाओ यान अनगिनत बार मर गया होता। अंधकार के राजा के कार्यों ने परमेश्वर के पुत्र को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया है, और देवता रैंक के पावरहाउस का क्रोध वास्तव में थोड़ा डरावना है। यद्यपि अंधेरे का राजा शक्तिशाली और प्रतिभाशाली है, उत्तरार्ध ने पहले से ही अंडरवर्ल्ड में इन वर्षों के दौरान शैतान के वस्त्रों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, और शैतान के वस्त्रों का नुकसान बाद के लिए एक छोटा बोझ नहीं है। सच में, फिर कोशिश करो, अंधेरे का राजा चिल्लाया, और उसके चारों ओर अंधेरे ज्वार उमड़ आए। तुरंत अंडरवर्ल्ड की दीवार पर अंतहीन लौ गठबंधन इकट्ठा हो गया। शैतान की रसातल की शक्ति इन पावरहाउसों के लिए विरोध करने के लिए बहुत बुरी है। इसके विपरीत, स्वर्गदूत राज्य और मानव दुनिया के केंद्र की सहयोगी ताकतें इस समय भय और चिंता से भरी हुई हैं। वे अंधेरे पदार्थ और राक्षसों की सांस लगातार उनके जीवन को खा रहे हैं। बदबूदार लड़का, ये सब कुछ राजा कर सकता है, और बाकी सब तुम्हारे हाथों में है। आवाज गिरते ही अंधकार का राजा एक बार फिर परमेश्वर के पुत्र से उलझ गया। अब वो बस इतना ही कर सकते हैं, बाकी वो केवल जियो यान के लिए समय खरीदने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर सकता है। मैं भी तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। राक्षसों के चक्र को देखते हुए जो नीचे रसातल में अजीब तरह से बढ़ने लगे, बड़े जियाओ यान ने जोर से सिर हिलाया, लेकिन उन्होंने और अंधेरे के राजा ने तुरंत पीछे मुड़े बिना एक आक्रमण शुरू किया, और मनुष्य और भगवान के पुत्र के साथ उलझ गए। हालांकि डार्क किंग और ग्रेट एल्डर जियाओ यान की वर्तमान ताकत के साथ, मुझे डर है कि वे देवताओं के साथ सामना करने में सक्षम नहीं होंगे जो देवताओं के स्तर तक पहुंच गए हैं। यहाँ, यह अभी भी एक मृत अंत है। खेल को तोड़ने का एकमात्र तरीका वो आदमी है जो गहराई में राक्षसों की अंतहीन खाई में उतरता है। दूर से अंधेरी दीवार पर खड़े एंडलेस फ्लेम एलायंस के कई मजबूत लोग धीरे धीरे अंधेरी दीवार से गुजरे और पीछे अंधेरे शहर के स्थान को देखा। स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा, स्थानिक व्यवस्था पूरी तरह से अव्यवस्थित है, जैसे कि एक वास्तविक भगवान का निवास है। भयंकर टकराव भगवान के पुत्र की तुलना में बहुत मजबूत है। पूरे युद्ध के मैदान में स्थिति फिर से तनावपूर्ण हो गई, लेकिन नीचे दानव रसातल ने झटके को नजरअंदाज कर दिया, और अनगिनत ताकतें सिकुड़ गईं और एक पल में इकट्ठा हो गईं, जो जियाओ यान के शरीर में बह रही थीं। क्या हम कर सकते हैं? उसे मार डालो। किसी अज्ञात कारण से उसका शरीर नीचे दानव जियाओ यान के पास पहुंचा, लेकिन आर्कएंजल बीलिन के स्वर्गदूत पंख हिंसक रूप से कांप रहे थे। PFFT डोंग। एरिस ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी सुंदर आंखें नीचे शक्तिशाली राक्षस छाया पर कसकर बंद हो गईं। दानव जियाओ यान के चारों ओर धड़कते हुए दिल की धड़कन की आवाज विशेष रूप से कठोर थी। ऐसा लग रहा था कि राक्षस के वस्त्र के राज्याभिषेक के साथ गहरे हरे रंग की ऊर्जा पिघले हुए शरीर की ओर फैल गई। छाती, सिर, चेहरा, जहां गहरे हरे रंग की दानव शक्ति भरी हुई है, मांस और रक्त जो पहले से ही धूल में बदल गया है, एक नए दृष्टिकोण के साथ फिर से पुनर्जन्म हुआ है, जो यहां एक अद्वितीय बुरी आत्मा को ले जा रहा है। शैतान नहीं मरता है, लो नहीं मरती है, और कील नहीं मरती है। इस क्षण जियाओ यान की सांस और जीवन शक्ति अचानक फिर से जाग गई थी। जाओ। थोड़ी देर बाद दो प्रधान स्वर्गदूत सफलतापूर्वक दानव रसातल की मध्य हवा में पहुंच गए, यह महसूस करते हुए कि नीचे दानव शक्ति उनके पतन का विरोध और पीछे हट रही थी, और एरिस के चेहरे पर सभी भावनाएं तुरंत गायब हो गईं। हाँ, बैलिन ने उसके होंठ और दांत काट लिए, और वे एरिस के साथ एक के बाद एक थे, जो कुछ अद्भुत क्रम बनाते थे। स्वर्गदूत गाते हैं दोनों के दिलों में सबसे पवित्र और पवित्र ऊंची आवाज, जैसे अंधेरे में छेद करने वाली सुबह। शैतान की खाई से उठी नाजुक शरीर पर 10 करामाती बैंगनी परी के पंख अचानक उनके पीछे से गिर गए, खून से टपक रहे थे, जिससे पूरा शरीर थोड़ा कंपन करने लगा था। 20 बैंगनी स्वर्गदूत के पंख अभी अभी गिरे थे,
और 2 प्रधान स्वर्गदूतों की सांस एक पल में कमजोर हो गई। हालांकि जैसे ही उनके मुंह में स्वर्गदूतों के मंत्रों का जाप किया गया, स्वर्गदूत के पंख शैतान की खाई में दिखाई दिए, जिससे एक सुंदर और सुंदर रेखा बन गई। स्वर्गदूतों का राजसी अभयारण्य में यह एक बेड़ियों की तरह है, एक पिंजरे की तरह, एक वास्तविक भगवान के निवास द्वारा सावधानीपूर्वक पोषित भगवान को मारने वाली चीज की तरह, एक पवित्र सांस के साथ खिलता है जो सब कुछ मिटा सकता है। दिव्य कलाओं के वास्तविक दायरे में लगभग पहुंच चुकी इस परी गायन तकनीक ने एक बार फिर एक नया रवैया अपनाया और नीचे दानव जियो यान का वध किया। यह अभी भी अनगिनत परीक्षणों और प्रतिबंधों के साथ मूल स्वर्गदूत वेदी की तरह था। इस तरह की शक्ति बचाव करना असंभव बनाती है। डोंग डोंग डोंग, दानव जियाओ यान के शरीर के चारों ओर विकृत शून्य जमने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसे इस हमले से असली खतरा महसूस हो रहा है। उसका दिल तेजी से धड़कता है और पूरे दानव रसातल में तापमान अचानक तेजी से बढ़ जाता है। ये कैसे चल रहा है? दूर से काई लिन, यून यून और अन्य सभी ने अपने दिल का उल्लेख अपने गले में किया और तुरंत नीचे शानदार अभयारण्य को देखा जो सब कुछ नष्ट करने के लिए पर्याप्त था, और अचानक एक और चमकदार प्रतिभा थी जो इसे कवर कर रही थी। गहरा हरा, नारंगी, सोना, बैंगनी, गुलाबी, 10 पूरी तरह से अलग अलग आंखें एक ही समय में दानव जियो यान के पक्ष में चमकती थीं, बारी बारी से अभिसरण करती थीं और फिर एक निश्चित क्षण में पूरी तरह से पिघल जाती थीं, पीछे राक्षस वस्त्र पर आशीर्वाद देती थीं। पूरे दानव रसातल में शानदार आत्मा पर्वत समूह अचानक उभरे और तुरंत एक आकाश हिलाने वाली प्रवृत्ति बनाने के लिए एक साथ इकट्ठा हुए। यहाँ तक कि इसमें से अंतहीन पवित्र लपटें निकल रही हैं, और पवित्र लपटें बेहद हिंसक हैं, और पूरी दानव खाई बेहद चौंकाने वाली है। आत्मा पर्वत के अंत में अचानक एक दुष्ट प्राणी गहरे हरे रंग की रोशनी में डूबा हुआ था, इस अत्यंत दुष्ट और पवित्र लौ में नहा रहा था, और खतरे के समय से जीवन शक्ति जोरदार हो गई। सोल माउंटेन और एंजल सैंक्चुअरी टकरा गए, बिना किसी ऊर्जा उतार चढ़ाव के। उन्हें राक्षस पैटर्न से ढके हथियारों के अनगिनत जोड़े द्वारा शैतान की खाई में खींच लिया गया था। www.mytholonovel.com पवित्र लॉ पैटर्न। नहीं, असंभव है। ये कैसे संभव है कि कोई स्वर्गदूतों के अभयारण्य के परीक्षण से बच सकता है? आत्मा पर्वत में खड़ी उसके सामने की आकृति को देखते हुए, जहां राक्षस पवित्र लौ आत्मा से मिलती है, वह आकृति जो लंबे समय से छेदों से भरी हुई है, अब धीरे धीरे बढ़ रही है, और आर्कगेल एरिस का दिमाग खाली है। एंजल किंगडम की लड़ाकू प्रभावशीलता कमजोर है, लेकिन वध स्वर्गदूत के सिंहासन संभालने के बाद, जजमेंट एंजल, जो 5 प्रमुख स्वर्गदूतों में से एक भी था, गुप्त रूप से एंजल रानी को बचाने के लिए पहले दानव दमन जेल में गया, और उसके द्वारा आसानी से मिटा दिया गया। वो और बीलीन पहले ही स्वर्गदूतों के पवित्र कार्य की शपथ ले चुके थे, जो हमेशा के लिए वध स्वर्गदूत के प्रति वफादार थे, इसलिए दोनों ने क्रमशः न्याय स्वर्गदूत की शक्ति को खा लिया और अवशोषित कर लिया, और उनकी ताकत निश्चित रूप से 9वें स्तर तक पहुंच गई, ताकि शिखर स्तर वध स्वर्गदूत को पूरी तरह से स्थिर करने में मदद करने के लिए पर्याप्त था। स्वर्गदूतों के राज्य में जो विरोधी आवाजें हैं, यह उनकी शक्ति का स्रोत है। शेष 3 प्रमुख स्वर्गदूत ज्यादातर तटस्थ हैं और उनके पास चरम लड़ाकू शक्ति नहीं है। समय के साथ स्वर्गदूत राजशाही परिवार की स्थिति उनके द्वारा दबा दी गई है। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2829, Demon Power, Double Fall। खिलखिलाओ। दानव जियाओ यान, जो एक नए रूप में पुनर्जन्म लिया था, उसके ठंडे चेहरे पर पवित्र पैटर्न और शैतान पैटर्न पूरी तरह से मिश्रित हैं, अंतहीन अहंकार से भरे हुए हैं, और गहरे हरे बालों और छिद्रों में अक्षय और अटूट संसाधन हैं। थकावट की विशाल शक्ति एक राक्षस अत्याचारी की तरह है जिसने सभी जीवित प्राणियों के लिए युगों, अभिमानी और अवमानना पर शासन किया है। एक बालों वाली भयावह मुस्कान अचानक उसके मुंह के कोने से लटक गई,
और उसके पीछे राक्षस वस्त्र ने स्वर्ग और पृथ्वी की अनगिनत जादुई रोशनी भी उत्सर्जित की, जिसने उसकी आकृति को असाधारण रूप से शक्तिशाली बना दिया। ऐसा लगता है कि वो विशाल शक्ति अस्पष्ट रूप से 9 पुनर्जन्म रैंक तक पहुंच गई है, या 9 पुनर्जन्म रैंक का शिखर। आज वो एक साधारण जियाओ यान नहीं हो सकता है, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सबसे शुद्ध रक्त के साथ एक राक्षस राजा हो सकता है, जो आमने सामने प्रतिस्पर्धा करने और यहाँ तक कि एरिस और अन्य लोगों को मारने की शक्ति रखने के लिए पर्याप्त है। विनाश में पुनर्जन्म, पुनर्जन्म में विनाश। यह एक आकर्षक शक्ति है। दानव जियाओ यान अभी भी अनगिनत शानदार आत्मा पहाड़ों पर कदम रख रहा है, अपनी हथेली को थोड़ा सा फैलाकर, प्रभुत्व की लंबे समय से खोई हुई बढ़ती शक्ति को महसूस करते हुए, उसकी मुस्कान अधिक से अधिक उदास हो गई। क्या ये है आज दुनिया का एकमात्र दानव? दानव जियाओ यान के बुरे रवैये को देखते हुए, एरिस ने अभी भी एक सुरुचिपूर्ण रवैया बनाए रखने की पूरी कोशिश की, हालांकि वह जानती थी कि स्थिति अब खत्म हो गई थी। अगले ही पल, राक्षस जियाओ यान का शरीर आत्मा पर्वत के ऊपर गायब हो गया, जैसे कि वो इस अंधेरे राक्षसी रसातल में विलीन हो गया। पलक झपकते ही, वो अनजाने में एरिस के बगल में दिखाई दिया, और बुरी आवाज ने एरिस की आवाज को उसके बगल में बना दिया। ठंडे बाल सीधे खड़े होने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे उस क्षण, शरीर में स्वर्गद की शक्ति एक पल में जम गई थी, और किसी भी प्रतिरोध को स्थापित करना असंभव था। बूंद किसी भी आग्रह की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे कि स्वर्गदूतों की शक्ति और राक्षसों की शक्ति पीढ़ियों के दुश्मन हैं, और वे इसे छूते ही आकाश में फटने से खुद को रोक नहीं सकते। शरीर में अंतहीन राक्षस शक्ति बाहर निकल गई, तुरंत 2 प्रधान स्वर्गदूतों के शरीर को टुकड़ों में तोड़ दिया, मर गया। एंजल विंग्स के बिना उनकी ताकत पहले से ही कम हो गई है, और वे जियाओ यान के प्रति संवेदनशील हैं, जो अब सबसे मजबूत के रूप में पुनर्जन्म लेता है। बस इतने सरल झटके के साथ, एरिस को अपने और दानव जियाओ यान के बीच की खाई पता थी। अपने उत्कर्ष के दिनों में भी, वो उसका मुकाबला नहीं कर सका। इस दानव के पास एक विचित्र शक्ति है जो स्वर्गदूतों की दिव्य शक्ति का सीधे मुकाबला करने में सक्षम है। न केवल उसके पास दुनिया में राक्षसों की सबसे रहस्यमय शक्ति है, बल्कि वह पूरी तरह से पवित्र ज्वालाओं को भी जोड़ता है। आज की बुरी आत्माएं और विस्मयकारी राक्षस, अगर इसे समय रहते मिटाया नहीं गया, तो मुझे डर है कि यह इस दुनिया में अनगिनत आपदाएं लाएगा। साइड में, बीलिन का आचरण एरिस के बिल्कुल विपरीत था। बीलिन की आंखों को दानव जियाओ यान से दूर नहीं किया जा सकता था। हर बार जब उसका दिल धड़कता था, तो उसका दिल कांप जाता था। उत्तरार्ध की त्वचा, मांस और रक्त बरकरार हैं, और यहाँ तक कि ताकत भी एक ठंडा स्तर तक बढ़ गई है। ये बहुत शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है कि यह उनकी अनुभूति को नष्ट कर देता है, और ऐसा नहीं है कि उनमें से दोनों प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। शैतान की शक्ति, ये वास्तव में अच्छा है, लेकिन क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? यह आसन स्वर्गदूतों के राज्य में वध करने वाले स्वर्गदूत के मुकुट के नीचे प्रधान स्वर्गदूत का सिर है। अगर मैं मर जाता हूँ, तो मात्र अनंत लौ गठबंधन वध मुकुट के क्रोध का सामना कैसे कर सकता है? केवल अगर मैं जीवित हूँ, तो आप अंतहीन लौ गठबंधन इस तरह रहना जारी रख सकते हैं। हा 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 हा। भले ही दानव जियाओ यान ने इतनी उज्ज्वल शक्ति दिखाई, फिर भी एरिस ने जियाओ यान को छुरा घोंपने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। अगर वह पीछे हटता है, तो उसे मुक्त कर दिया जाएगा। यदि वह उदासीन है, तो अपने पतन के साथ, वध स्वर्गदूत के पास अंतहीन लौ गठबंधन को खत्म करने के लिए अधिक उपयुक्त योग्यता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिणाम क्या है, वह विजयी पार्टी बनने के लिए नियत है, और उसकी मृत्यु, मारने वाले स्वर्गदूत द्वारा नियंत्रित स्वर्गदूतों की रानी, और पुनरुत्थान जादू भविष्य में जोड़ा जाएगा। वो अभी भी पुनर्जन्म लेगा। मछली मर गई और जाल टूट गया। ये दानव अभी भी बहुत छोटा है, और इस दुनिया का आदेश स्वर्गदूतों के राज्य की स्वतंत्रता से बच नहीं सकता है। तुम सही हो। एरिस के पागल शब्दों के सामने, दानव जियाओ यान की शानदार राक्षस शक्ति उबल उठी, एक लावा लौ की तरह,
अचानक एरिस के शरीर पर बची एकमात्र स्वर्गदूत शक्ति को निगल गई। फिर शैतान के पैटर्न से ढकी बांह ने धीरे धीरे एरिस के निर्दोष सफेद चेहरे को झटका दिया और धीरे धीरे उसकी जेड गर्दन से दूर फिसल गया। उसकी हथेली जेड गर्दन को चुभ रही थी और उसके मुंह के कोने में एक मुड़ी हुई मुस्कान उभरने लगी, थोड़ा बल लगाते हुए, जैसे कि कुछ खींच रहा हो। एक समय के लिए एरिस के मन में डर फैल गया और उसने केवल महसूस किया कि उसके शरीर में बची एकमात्र स्वर्गदूत शक्ति कोई तूफान नहीं उठा सकती है। इस समय वो केवल दूसरी पार्टी को उन्हें अलग करने दे सकते थे। सिर और शरीर के बीच संबंध में गर्दन और गर्दन ने अचानक एक दर्द महसूस किया जो अस्थि मज्जा में गहराई से घुस गया और फिर इसे धीरे धीरे अलग किया गया और शैतान के हाथों से अलग कर दिया गया। एरिस की आत्मा और चेतना के साथ प्रधान स्वर्गदूत, जो हर चीज पर गर्व करता था, समझता है कि मृत्यु की छाया इतनी करीब है। चीखते हुए पूरा सिर और शरीर एक गांठ की तरह थे और अचानक इस पागल दानव द्वारा अनगिनत बार खींचा और फाड़ दिया गया था और फिर एक निश्चित रोटेशन में एक कुरकुरा ध्वनि उभरी, पूरी तरह से अलग हो गई, बिखर गई और दो हिस्सों में बदल गई। अनगिनत स्वर्गदूतों का खून बह निकला। शरीर और सिर सिर्फ दो हिस्सों में बदल गए। एरिस की सारी शक्ति और आभा जल्दी से ज्वार की तरह फीकी पड़ गई और इससे पहले कि दानव जियाओ यान एक कदम उठा पाता, उसके पीछे राक्षस वस्त्र ने एक लालची शैतान की तरह अंतहीन उदास छाया फैला दी। जल्दी से एरिस के शरीर को पूरी तरह से खा जाओ। 100 से भी कम समय में एरिस पूरी तरह से यहाँ गिर गया और संघर्ष का कोई उतार चढ़ाव नहीं था। गोलम मर गया। दूरी में एंजल किंगडम और ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर के बीच गठबंधन का नेतृत्व करने वाले वांग जियान जुआनजुन ने एरिस सांस को देखा, जो नीचे दानव रसातल में तुरंत गायब हो गई और उसके शिष्य आश्चर्य के एक अद्वितीय रूप से भर गए। 9 पुनर्जन्म रैंक की मध्य स्तर की ताकत के रूप में शक्तिशाली और यहाँ तक कि स्वर्गदूत के पंखों को छोड़ने की कीमत पर ये वास्तव में इस दानव को कोई नुकसान पहुँचाने में असमर्थ है। जिस क्षण राक्षस वस्त्र ने एरिस के शरीर को खा लिया, एक दूधिया सफेद बग धीरे धीरे उसके सिर के केंद्र से बाहर निकल आया और तुरंत दानव जियाओ यान की दृष्टि में दिख दिया। शून्य में थोड़ा घबराहट और चढ़ना, इसमें से अनगिनत स्मृति टुकड़े उभर रहे हैं। जाहिर है कि उन सभी का उद्देश्य एरिस की स्मृति और आत्मा है। आध्यात्मिक विद्यार्थी, ये पता चला है कि आप वध स्वर्गदूत के नीचे सभी प्यादे हैं। इस दृश्य को देखकर राक्षस जियो यान मुस्कुराया। जियाओ यान, मुझे जाने दो। मैं आपको वो सब कुछ बता सकता हूँ जो आप थंडर लॉर्ड के बारे में जानना चाहते हैं, स्वर्गदूतों को मारना, जिसमें स्वर्गदूतों का राज्य भी शामिल है। जब तक आप मुझे जाने देते हैं। एरिस को राक्षस जियाओ यान के हाथों में इतनी आसानी से गिरते देख बीलिन की आत्मा लगभग ढह गई, उसका शरीर कांप गया और उसने दया की भीख मांगी। जियाओ कबीले का झगड़ा खून में समाप्त होना चाहिए। धीरे से आध्यात्मिक कीड़े को मिटा दिया और फिर दानव जियाओ यान ने एक बार फिर मौत के पंजे को बीलिन की ओर फैला दिया। पलक झपकते ही बीलिन भी एक अलग जगह पर था, पूरी तरह से शैतान के वस्त्र के पोषण में बदल गया था। 2 प्रधान स्वर्गदूत वर्तमान दानव जियाओ यान के अधीन काया हैं। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2830 is to 3 Fighting Demigods. लानत, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम निश्चित तौर पर हार जाएंगे। आकाश के ऊपर क्रोधित पुरुष ईश्वर पुत्र ने जमकर आक्रमण किया। एक बार जब उसने एक कदम उठाया तो इसने आकाश को हिला दिया और यहाँ तक कि अनगिनत मंद रिक्तियां भी आसानी से ढह गईं। अंधेरे के राजा और जियाओ यान के 2 आंकड़े लगातार उसके हमले से हार गए थे। लोगों के चेहरे और अधिक उदास हो गए। आप लोगों के इस समूह को लेते हैं और अंडरवर्ल्ड के शहर में शरण लेते हैं। यहाँ मैं इसे रोक दूंगा। अंधेरे के राजा ने अपने शरीर पर काले और सफेद रंग की शक्ति को थोड़ा हटा दिया और फिर एक भारी सांस ली। छीनना शैतान के वस्त्र की शक्ति आशीष के बिना और इस काले और तारांकन से संक्रमित होने के बिना, जिसमें एक देवता की आभा है,
यहाँ तक कि अंधेरे के राजा भी अंधेरे में डूब गए। आप उसे संभाल नहीं सकते। जियाओ कबीले के बुजुर्ग के रूप में मैं जियाओ कबीले के अपने लोगों को मुझे अनदेखा कैसे कर सकता हूँ? अंधेरे के राजा के दृढ़ शब्दों का सामना करते हुए बड़े जियाओ यान ने सीधे चेहरे से उसे फटकार लगाई। चिंता मत करो, आखिरकार ये राजा अंडरवर्ल्ड के शासकों में से एक है और वह थोड़े समय में मर नहीं सकता है। डार्क किंग सेरनन की आवाज अंतहीन बुरे अर्थों से भरी हुई है, जिससे लोग कांप रहे हैं और अनगिनत अंधेरी सांसें एक बार फिर ज्वार की तरह फैल गईं। सुसु, मर जाओ। यिन और यांग प्रतिप्रवाह। देवताओं के पुत्र के चेहरे से धीरे धीरे हल्की हंसी की आवाज निकली और तुरंत अपने हाथों को अपने सिर से ऊपर उठाया। हाथों पर अलग अलग रंगों के काले और सफेद रंग जल्दी से मिश्रित हो गए और पलक झपकते ही यह एक अजीब काले और सफेद चंद्रमा में बदल गया। आकाश में घुस गया। गो जियान बोलाई BO1 जियान। अंधेरे राजा के दिल में बेचैनी तेजी से फैल गई। कमजोर राक्षसी शक्ति और उसके पूरे शरीर पर मजबूत अंधेरी शक्ति अनारक्षित रूप से बाहर निकल गई और तुरंत इस आकाश में एक आकाश ऊंचा जाल बनाया। अपने पीछे सभी के लिए समय खरीदने की कोशिश की और फिर अचानक पीछे मुड़कर वह अपने पीछे महान बुजुर्ग पर दहाड़ा। इस तरह के हमले की तीव्रता पहले से ही केवल 9 गुना पुनर्जन्म शिखर से परे है जो विरोध कर सकती है। बहुत देर हो चुकी है। पहले बड़े जियाओ यान की आंखें ठंडी सांस के साथ चमक उठी और उसने असहाय होकर अपना सिर हिला दिया। उनके आंदोलन की गति स्वाभाविक रूप से परमेश्वर के पुत्र के हमले जितनी तेज नहीं है और उनके पीछे अंतहीन लौ गठबंधन के कई पावरहाउस हैं। इस हमले का विरोध किया जाना चाहिए। भनभनाहट। काले और सफेद अर्धचंद्र चंद्रमा ने थोड़ा आकार लिया और यिन और यांग की शक्ति इससे निकली। शून्य में झटके के दौरान वे अतिप्रवाह शक्तियां अनगिनत तेज ऊर्जा ब्लेड में बदल गईं और उन्होंने उन दोनों पर सीटी बजाने का बीड़ा उठाया। सूरज को छाया दें, राजसी बने। जहां यिन और यांग ऊर्जा QE ब्लेड गुजरते हैं, यहां तक कि शून्य भी तुरंत अलग हो जाता है। प्रत्येक QE ब्लेड में निहित देवताओं की शक्ति शायद इस दुनिया में सब कुछ मंजूर करने के लिए पर्याप्त है। मेरे लिए गिर जाओ। अनगिनत यिन और यांग QE ब्लेड पहले गिर गए और फिर राक्षसी अर्धचंद्र एक शूटिंग स्टार की तरह पीछा किया। इतने गौरवशाली कार्य को देखकर देवताओं के पुत्र के पतले काले बाल धीरे धीरे फड़फड़ाने लगे। ऐसा लगता है कि अगले ही पल सामने 2 शिखर 9 परतों वाले पुनर्जन्म स्तर के पावरहाउस पूरी तरह से यहीं दफन हो जाएंगे। यिन यांग QE ब्लेड और राक्षसी अर्धचंद्र के दोहरे हमले के तहत वे दोनों पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, कोई हड्डियां नहीं छोड़ेगी। बैंग। उन दोनों की आंखों में ठंडी रोशनी थोड़ी झिलमिला रही थी और उनकी मुट्ठियों के ठीक ऊपर पुनर्जन्म स्तर के शिखर की एक विनाशकारी शक्ति थी और उन्होंने अचानक अंधेरे शून्य को फाड़ दिया और उसे दूर कर दिया। बूम। धातु के धारदार हथियारों की भेदी आवाज लहरों की तरह फैल गई और शून्य को रास्ते में अनगिनत यिन और यांग ब्लेड द्वारा तोड़ दिया गया। यहाँ तक कि डार्क किंग और दोनों ने जो भयानक झटका देने की पूरी कोशिश की, वो एक तेज मुस्कान थी। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था और वह पीछे हट गया। द ग्रेट एल्डर और द किंग ऑफ डार्कनेस ने लगभग अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन अजीब अर्धचंद्राकार चंद्रमा के आने से पहले बस उन अजीब यिन और यांग QE ब्लेड ने पतली हवा से अपने सभी बचावों को तोड़ दिया और तुरंत एक मजबूत मुद्रा के साथ अपने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमला किया। दूर फेंक दिया गया। देवता रैंक वास्तव में एक शक्तिशाली और घुटन भरा अस्तित्व है। हालांकि जिस समय ऊर्जा ब्लेड ने बिना किसी चेतावनी के दोनों के लोहे के मुट्ठी के हमले को तोड़ दिया, स्रोत को नष्ट करने के लिए दोनों की त्वचा को छूने की कोशिश की, तो उन दोनों के नीचे शून्य से अचानक एक गहरे हरे रंग का प्रभामंडल उभर आया। गहरे हरे रंग का प्रभामंडल बस फट गया और अचानक एक लालची जानवर में बदल गया। भयावह मुंह गहरे हरे प्रभामंडल से निकला हुआ था, बिना किसी हिचकिचाहट तेज और तेज के यिन और यांग QE ब्लेड पर काट रहा था। एक कठोर आवाज बह रही थी।
यिन और यांग क्यूई ब्लेड को एक पल में परेशान, काटा और चकनाचूर कर दिया गया, जिससे राक्षसी मेनिकस का केवल वध और देवता की शक्ति से भरा रह गया। यार, आक्रामक भयानक है। ऊपरी आदमी की आंखें थोड़ी झुर्रीदार थीं, और वह स्पष्ट रूप से इस गहरे हरे प्रभामंडल में निहित ऊर्जा को महसूस कर सकता था, जो अंधेरे के वर्तमान राजा और जियाओ यान से कहीं आगे निकल गया था। ये है 9 गुना पुनर्जन्म क्रम का असली शिखर। देर से चरण चक्र के अंत के करीब, लेकिन इतना मजबूत, आप खुद का विरोध कैसे कर सकते हैं? राक्षसी अर्धचंद्राकार चंद्रमा पतली हवा से बाहर गिर गया, और अनगिनत काली और सफेद शक्तियां धार में बदल गईं, जो डार्क किंग और दोनों की ओर जानवरों की बाढ़ की तरह भर गईं। काले और सफेद का सम्मिलन, इसमें निहित विनाश की शक्ति असाधारण रूप से समृद्ध है, और यह स्वर्ग और पृथ्वी के इस टुकड़े से ऊपर प्रतीत होता है। इस तरह की एक काली और सफेद धार का सामना करने के क्षण में अंधेरे के राजा और जियो यान ने अपने शरीर में हल्का झटका महसूस किया। ऐसा लगता है कि वे इस तरह की शक्ति का सामना करते समय अपनी महत्वहीनता महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकते हैं। जब हर कोई चौंक गया, तो नीचे अंतहीन दानव रसातल से एक गहरे हरे रंग की और शानदार बुरी छाया फूट पड़ी, जो अनगिनत दम्भोटू राक्षसी ऊर्जा को अपने चारों ओर ले जा रही थी, अचानक शून्य में घुस गई, और अंत में उसमें गिर गई। काली और सफेद धार के ऊपर बूम, अनगिनत आंखें अचानक कस गईं, और 2 हमलों ने शून्य को चकनाचूर कर दिया और एक दूसरे से टकरा गए। एक अवर्णनीय विनाशकारी सदमे की लहर उठी, और पूरे शून्य ने अनगिनत विनाशकारी ऊर्जा तूफानों को जन्म दिया। प्रभाव का परिणाम पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, और हर किसी की सांस तेज हो गई है, और उनकी आंखें केवल मुख्य विस्फोट पर केंद्रित हैं, जहां एक अमिट बुरी आत्मा प्रतीत होती है। एक देवता की शक्ति, ये वास्तव में असाधारण है। जब विस्फोट करने वाल यूबो धीरे धीरे दूर हो गया, तो 10 रंगों के साथ धन्य एक दानव की छाया आकाश में बैठ गई। उसकी लाल आंखों में एक अपमानजनक और पागल मुस्कान चमक रही थी। रेन शेंजी और अन्य लोगों के चेहरों से धीरे धीरे चौंकाने वाला रंग निकल आया। क्या यह आदमी वास्तव में अपने हमले को रोक सकता है? केवल 9 गुना पुनर्जन्म रैंक शिखर देवताओं की शक्ति का विरोध कैसे कर सकता है? बदबूदार लड़का, इसने मुझे निराश नहीं किया। उस आकृति को देखते हुए जिसका शरीर शैतान की रेखाओं से ढका हुआ था, अंधेरे के राजा ने जबरन अपने शरीर में कमजोरी को स्थिर कर दिया, और उसकी आवाज में तात्कालिकता का संकेत था, और राहत। अच्छा, इसने काम कर दिया। स्थिति अभी भी आशावादी नहीं है। दानव जियाओ यान की राक्षसी शक्ति अधिक से अधिक उदास और ठंडी हो गई। 2 मजबूत पुरुषों के बगल में खड़े होकर, उसकी आंखों में प्रतिभा के सभी रंग चमक रहे थे, और वो हमेशा अपने बगल में देवताओं के बेटे को देख रहा था, और हल्के से कहा, उप विश्व भगवान। दूसरी पार्टी के गठन को देखते हुए वांग जियान जुआनसुन भी उदास चेहरे के साथ रेन शेंजी के पक्ष में आए। लड़ो। उसकी आंखें चुपचाप अंधकार के राजा और अन्य लोगों की ओर देख रही थीं, और फिर परमेश्वर के पुत्र ने हल्के से बात की। नेता आश्वस्त रहें, ये झींगा सैनिक और केकड़ा जनरल, मैं इंतजार करने के लिए पर्याप्त हूँ। उसके पीछे अंतहीन लौ गठबंधन के पावरहाउस ने दानव जियाओ यान को देखा, जो एक उज्ज्वल स्थिति में था, और तुरंत हंसने लगा। तुरंत सभी ने अपनी पूरी कोशिश की। याओ जी, बीस्ट्स के राजा और अन्य के नेतृत्व में, उन्होंने वांग जियांग सुआन का सामना किया। जुंजी और गठबंधन सेना ने लड़ाई लड़ी और चली गई। अब दोनों पक्षों की गठबंधन सेनाओं के बीच लड़ाई में एंडलेस फ्लेम एलायंस के पास अपने सिर को स्थिर करने के लिए एक अस्पष्ट गति है। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2831, Retreat। धमाकेदार धमाके, तीव्र ऊर्जा और ऊर्जा अचानक राक्षस रसातल से भरे इस उच्च आकाश में एक शक्तिशाली गति के साथ लड़ी। जहां भी दोनों पावरहाउस लड़े, शून्य टूट गया और मुड़ गया। जाहिर है, लड़ाई के इस स्तर को घुटन संवेदनाओं की एक निरंतर धारा कहा जा सकता है, विशेष रूप से कोर सर्कल में 4 लोग। हमले में उतार चढ़ाव और भी भयानक हैं।
मैं एक मरने वाले व्यक्ति के बारे में नहीं सोच सकता जो अब इस स्तर पर बदल सकता है। दूरी में दोनों पक्षों की गठबंधन सेनाएं पूरी तरह से एक साथ लड़ रही थीं। युद्ध की लपटें आकाश में बह गईं, लेकिन रेन शेंजी ने अपनी पीठ पर हाथ रखकर शून्य में कदम रखा और अन्य 3 के हमले को खारिज करने के लिए फिर से अपने हाथ हिलाए। इन तीनों लोगों के संयुक्त आक्रमण को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए, भले ही वो अब हो, उसकी जीत सुनिश्चित नहीं है। जियाओ यान सिर्फ लुप्तप्राय होने के कगार पर था, लेकिन डाक किंग के रूप में इस तरह के एक पागल कदम के साथ उसने न केवल अपना नया जीवन वापस पा लिया, बल्कि शैतान की पूरी शक्ति भी प्राप्त की। अब उसकी शक्ति पुनर्जन्म के शिखर पर पहुंच गई है और उसकी लड़ाकू शक्ति एक भयावह स्तर पर पहुंच गई है। हालांकि शैतान के चोले के कारण डाक किंग की ताकत बहुत कम हो गई है। अंडरवर्ल्ड के 2 स्वामी में से एक के रूप में इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसके हाथों में अभी भी कई भयानक हथियारे हैं। जियो यान के लिए ये बूढ़ा आदमी तब जियो परिवार के अधिकांश हिस्सों के नियंत्रण में था। पूर्व जियाओ कबीले को ग्रेट 1000 वर्ल्ड में नंबर 1 दौड़ का स्थान दिया गया था और कबीले हवेली में एक अकल्पनीय पृष्ठभूमि थी। मुझे डर है कि तीनों में से वो सबसे ज्यादा धमकी देने वाला है। 2 प्रधान स्वर्गदूत पूरी तरह से गिर गए हैं। हमारे जियाओ कबीले की नफरत, इसे चुकाया जाना चाहिए। थोड़ी देर के बाद दानव जियाओ यान का पूरा शरीर शानदार रंगों से चमक उठा और राक्षस की आंखों से एक शक्तिशाली बुरी आत्मा फूट पड़ी, विस्मयकारी हत्या के इरादे के साथ। बेशर्म, दानव जियाओ यान के पागल स्वर का सामना करते हुए रेन शेंजी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। वह चिल्लाया, उसकी आंखों को धीरे धीरे काले और सफेद की शक्ति द्वारा बदल दिया गया था। वह स्पष्ट रूप से उसके जितना शक्तिशाली था और ये 3 शिखर 9 परत पुनर्जन्म रैंक पावरहाउस के सहयोग के तहत एक भावना भी थी। बड़े दबाव के लिए जाओ। उन तीनों ने एक दूसरे को देखा और तुरंत पुनर्जन्म की राजसी शक्ति फैल गई। मैंने अंधेरी दीवार के किनारे शून्य में 3 काली छायाओं को गुजरते देखा और आकाश को छिपाने और सूरज को छिपाने जैसी मुद्रा के साथ इसके खिलाफ एक अंतिम आक्रमण शुरू किया। यद्यपि देवता प्रबल हैं, देवताओं का पुत्र केवल देवताओं के प्रारंभिक चरण में है और देवताओं में कदम रखने का समय अभी भी कम है। आज शियाओ कबीले के बीच 9 गुना पुनर्जन्म के 3 शिखर पावरहाउस को इकट्ठा करते हुए लड़ना असंभव हो सकता है। यिन यांग स्क्रॉल, जीवन और मृत्यु की अराजकता। देवताओं के बेटे ने भारी सांस ली और तुरंत उसकी आंखों से एक काले और सफेद यिन और यांग शक्ति फूट गई, जिससे सभी के सामने एक काला और सफेद चित्र स्क्रॉल बन गया। चित्र स्क्रॉल पर बहुत अधिक जटिल पैटर्न नहीं है, ये सिर्फ काले और सफेद पैटर्न से बना एक साधारण चित्र स्क्रॉल है, लेकिन इस पर जारी हल्के उतार चढ़ाव के कारण जियाओ यान और तीनों को स्थानांतरित कर दिया गया। हालांकि देवताओं के बेटे के पास एक मजबूत आक्रमण है और दानव जियाओ यान और डाक किंग शाकाहारी नहीं हैं। मुझे कुछ समय के लिए खरीदो। ये देखते हुए कि राक्षस जियाओ यान और अंधेरे के राजा लगभग परमेश्वर के पुत्र के बराबर थे, जियाओ यान ने अंधेरी दीवार के माध्यम से देखा और मनुष्य के पुत्र पर मंडराने के बाद उसने उससे बात की। दानव जियाओ यान और अंधेरे राजा ने एक ही समय में सिर हिलाया। शैतान की सांस, पवित्र लौ की शक्ति सैरन आकाशगंगा में डाली गई और उन्हें एक नए दृष्टिकोण के साथ दूर फेंक दिया। समय खत्म हो रहा है, अब तक मैं केवल उस चीज की कोशिश कर सकता हूँ। जैसे ही शब्द गिरे, बुजुर्ग जियाओ यान अंधेरे शून्य में एक मृत पेड़ की तरह खड़े हो गए और फिर उनके हाथ में धीरे धीरे एक चांदी सफेद स्क्रॉल दिखाई दिया। जैसे ही ये दिखाई दिया, पूरा मंद शून्य पूरी तरह से हिल गया था और आकाश के ऊपर बुरे बादल जल्दी से शांत हो गए, जैसे कि किसी प्रकार के दिल को तेज करने वाले उत्पीड़न के तहत। ये स्पष्ट रूप से सिर्फ एक चांदी सफेद साधारण स्क्रॉल था, लेकिन इसमें इतनी भयानक शक्ति थी और इसकी शक्ति एक देवता स्तर के आदमी और एक तारांकन बच्चे से भी आगे निकल गई। यह अस्थिरता दानव जियाओ यान और अंधेरे के राजा से उलझने के कारण वो उलझन से अभिभूत था,
लेकिन भगवान का पुत्र मुश्किल से अंतर से गुजरने में कामयाब रहा। जब उसने इस स्क्रॉल को देखा तो उसके शरीर में यिन यांग और काले और सफेद रंग की शक्ति थोड़ी कांप उठी। आपका दिल अराजक होना शुरू हो जाता है। दानव जियाओ यान बेहोश होकर मुस्कुराया। उसकी हथेली में 10 रंग की चमक के साथ उसने उसे दबाने के लिए पतली हवा से शून्य को छेद दिया। जो आदमी रहस्यमय होने का नाटक करता है वो आज आप सभी को पकड़ लेगा। मुझे विस्फोट करो। मनुष्य के पुत्र के पूरे शरीर पर काले और सफेद रंग की शक्ति तेजी से पलट गई और तुरंत इसे चित्र स्क्रॉल में डाल दिया। एक काला और तारांकन जो यिन और यांग को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था, एक अंतहीन खाई में बदल गया और विनाश की शक्ति धीरे धीरे एक भयानक गति के साथ इसमें से बह गई। क्रैश। बस जब दानव जियाओ यान और डाक किन के भाव बदल गए और जब उन्होंने जिंगहे को उनके खिलाफ लड़ने का आग्रह करने की कोशिश की तो एक बहुत ही नर्म चांदी सफेद प्रभामंडल बगल से बह गया और फिर सभी के शरीर को पूरी तरह से ढक दिया। ये कैसे हो सकता है? नीचे लड़ने वाली अंतहीन ज्वाला गठबंधन सेनाओं को भी आश्रय दिया गया था। तुरंत फॉरगॉटन इमोर्टल जुआनसुन का पूर्ण शक्ति वाला झटका वास्तव में इस चांदी सफेद प्रभामंडल के ऊपर नष्ट हो गया था। गुलू, क्या ये है ईश्वर? पवित्र कला? क्या तुम पागल हो? ये देखकर कि जियाओ यान के हाथ में विचित्र स्क्रॉल चमकदार प्राचीन पैटर्न के साथ धड़कने लगा, रेन शेंजी के पीछे यिन और यांग भंवर अचानक सिकुड़ गया और उसकी आत्मा की गहराई से एक लंबे समय से खोया हुआ झटका निकला। यद्यपि उसे देवता के रूप में स्थान दिया गया है, लेकिन उसके पास 4 ईश्वर स्तरीय अभ्यास, ईश्वर स्तरीय युद्ध कौशल, ईश्वर स्तरीय शरीर और ईश्वर स्तर की आत्मा में से कोई भी नहीं है। यदि जियाओ यान ने खुद की कीमत पर सब कुछ किया और जादू किया तो उसे नहीं लगता था कि उसके पास जीवित रहने की संभावना थी। लानत है। पीछे की कई गठबंधन सेनाओं को देखते हुए अंतहीन लॉ गठबंधन और अन्य लोगों के हताश और तारांकन हमले के तहत भी वे हार गए और भारी नुकसान का सामना करना पड़ा और देवताओं के बेटे का चेहरा अचानक भयानक हो गया। इस लड़ाई में नुकसान भारी हुआ लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन अगर यह इस समय फिर से उलझ जाता है, एक बार जियाओ यान की जादू तकनीक आ जाती है, तो मुझे डर है कि वह भी केवल यहाँ खो जाएगा। 9 पुनर्जन्म रैंक या यहाँ तक कि डेमिगॉड रैंक के शिखर पर, ऐसा लगता है कि वह जानता है कि अच्छी किस्मत की तलाश कैसे करें और बुराई से कैसे बचें। संतुलन के नीचे, रेन शेंजी ने भी अचानक अपना सिर हिला दिया। जाओ, यह नहीं कहा जा सकता है कि देवताओं का बेटा जबरन 3 लोगों की घेराबंदी से मुक्त हो गया और वांगेक्सियन जुआनसुन के आध्यात्मिक शरीर को ले गया और पीछे अंधेरी दीवार की स्थिति में बह गया। अंतहीन लॉ गठबंधन के हाथों में। जाना चाहते हैं कि यह इतना आसान कैसे हो सकता है? जियाओ यान और डाक किंग ने एक दूसरे को देखा और उसका पीछा करने और मारने के हल्के निशान थे, लेकिन गति बहुत धीमी थी, जाहिरा तौर पर सिर्फ दिखावे के लिए। थोड़ी देर बाद वे दोनों जियाओ यान की खोज से मुक्त हो गए और अंडरवर्ल्ड सिटी में भाग गए और अंडरवर्ल्ड वॉल पर जगह आखिरकार शांत हो गई। दानव जियाओ यान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और उसका शरीर कांप गया। 9 पुनर्जन्म रैंक के शिखर की शक्ति और दानव वस्त्र की शक्ति के साथ वह देवता के शुरुआती चरण में पावरहाउस के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मुश्किल से सक्षम था। क्या तुम ठीक हो? आकाश के ऊपर मृत मौन थोड़ी देर तक चला और यून और अन्य एक साथ जियो यान की ओर दौड़े। सुंदर आंखों में चिंता और चिंता अधिक से अधिक स्पष्ट हो गई। ठीक है, पूरा शून्य लगभग शांत था और फिर दानव जियाओ यान 2 महिलाओं का सामना करने के लिए थोड़ा मुड़ा और सभी ने एक बहुत ही बुरी मुस्कान दिखाई। अंडरवर्ल्ड की यात्रा की दूसरी लड़ाई समाप्त हो गई है और अगली बात अंडरवर्ल्ड की पूरी यात्रा की सर्वोच्च प्राथमिकता है। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2832, The Last Battle in the Underworld। रेन शेंजी वांगेक्सियन जुआनसुन के साथ भाग गया। कमांडर के बिना दोनों सेनाओं का गठबंधन ढह गया और एक पल में अलग हो गया। इस समय नीचे अंतहीन दानव रसातल के अलावा
विभिन्न आकृतियों के अनगिनत राक्षस हवेली हैं, और मलबे और मुरझाए हुए हाथ लगातार उनसे बाहर निकल रहे हैं, जो बेरहमी से दुनिया को खा रहे हैं। सभी ऊर्जा, संपूर्ण शून्य अधिक से अधिक बुराई प्रतीत होता है। अगर राक्षसों का दमन और अंडरवर्ल्ड की दीवार पर अंधेरे की शक्ति नहीं होती, तो मुझे डर है कि यह राक्षसी खाई पूरे अंडरवर्ल्ड को फैलाने और पूरी तरह से निगलने के लिए पर्याप्त होगी। और असली दानव के पूर्ण परिवर्तन के बाद जियाओ यान ने अजीब तरह से पाया कि ये दानव रसातल राक्षस शक्ति द्वारा ही की गई शक्ति प्रतीत होती है। ये सिर्फ इतना है कि ऐसी शक्ति अभी भी पौराणिक जादू से एक लंबा रास्ता तय कर रही है। शैतान की रसातल द्वारा निली गई सभी शक्ति जियाओ यान के शरीर में वापस आ जाती है, जो इस प्राचीन सम्राट को सबसे शुद्ध और शुद्ध शक्ति प्रदान करती है। संकट उठा लिया गया था और सभी ने एक गहरी सांस ली। महाराज, तुम्हारी क्या स्थिति है? लोगों का एक समूह अंधेरी दीवार के किनारे शून्य में खड़ा था, विशेष रूप से गरिमा में ग्रेट एल्डर को देख रहा था, और बाद में अजीब स्क्रॉल से निकलने वाली शक्ति, जो एक देवता की शक्ति से बहुत परे लग रही थी, और उन सभी ने अपना रंग बदल दिया। यदि यह आदमी वास्तव में इस तरह की शक्ति का उपयोग करता है, तो यह अंडरवर्ल्ड केवल नाम में मौजूद हो सकता है। हालांकि किसी ने ध्यान नहीं दिया कि भले ही वह जादू करने वाला था, जादू के स्क्रॉल का रहस्य पूरी तरह से उठने से पहले बड़े के शरीर में पुनर्जन्म की शक्ति स्क्रॉल द्वारा भस्म हो गई थी। ईश्वर स्तर के युद्ध कौशल, दिव्य कलाएं, जिनका उपयोग करने के लिए कम से कम अर्ध ईश्वर स्तर के पावरहाउस की आवश्यकता होती है, बड़ों का साहस वास्तव में सराहनीय है। आप बूढ़े आदमी इसे गहराई से छिपाते हैं। अंधेरे के राजा ने कुछ देखा था, और उसने अपना सिर घुमाया और ठंड से सूंघा, लेकिन उसकी आंखें नीचे अंतहीन दानव रसातल को देख रही थीं। रेन शेंजी और अन्य लोगों के नेतृत्व के बिना प्रतिद्वंद्वी की अधिकांश गठबंधन सेनाओं को अंतहीन दानव रसातल द्वारा पूरी तरह से खा लिया गया है, और जीवित पावरहाउस सभी को अंतहीन यान गठबंधन और अन्य द्वारा कब्जा कर लिया गया था। उनके लिए यह अंत एक भारी नुकसान था, और जियाओ परिवार के बड़े हाउसकीपर जियाओ यान के लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उनके हाथ में एक जादू तकनीक है। आखिरकार दिव्य कला धारण करना और एक साथ दिव्य कला करने में सक्षम होना, या अकेले दिव्य कला करना, ये पूरी तरह से अलग चीजें हैं और भ्रमित नहीं की जा सकती हैं। खांसी, यह मेरे जियो परिवार का खजाना है। दिव्य कला, बादल क्षेत्र को नष्ट करें, ये तब तक नहीं था जब तक कि रेन शेंजी की आकृतियां और उनकी सांस बड़े जियाओ यान की दृष्टि में पूरी तरह से डूब नहीं गई थी। बाद में अपना स्क्रॉल दूर कर दिया, लेकिन बाद में अचानक एक स्मग मुस्कान दिखाई दी। इस तरह के जादू, भले ही उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, मुझे डर है कि वो इसे प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। उसके कार्यों का उपयोग केवल तारानकन के पुत्र को डराने के लिए किया गया था, जिसने अभी देवता के स्तर में कदम रखा था। बुजुर्ग, आपका कदम बहुत अचानक है, और अकेले अपनी ताकत के साथ आप जादू का उपयोग नहीं कर सकते। अगर देवताओं का बेटा पीछे नहीं हटता है, तो मुझे डर है कि हमारी स्थिति और खतरनाक हो जाएगी। आखिरकार याओ जी पवित्र राजा के बगल में व्यक्ति है। उसे बहुत ज्ञान है, इसलिए वो एक नज़र में दूसरे के हाथों में चीजों को पहचान सकती है, साथ ही बड़े के दिल में छोटी चालें भी। यह आदमी स्पष्ट रूप से देवताओं को डराने के लिए जादू की शक्ति का उपयोग करने की कोशिश कर रहा है, केवल अब वो वास्तव में सफल हुआ। भगवान के स्तर के युद्ध कौशल। जादू, यह इस दुनिया की सबसे विनाशकारी शक्ति है। इसके आक्रमण के तहत देवता भी शर्मिंदा हैं, चींटियों की तरह। जीवन और मृत्यु उनके नियंत्रण में नहीं है। उन्होंने कहा, ये वास्तव में थोड़ा अनिच्छुक है, लेकिन अगर वह संन्यास नहीं लेते हैं, तो हम तीनों उनसे निपटने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इसमें बहुत अधिक समय लगता है। जियाओ यान ने धीरे धीरे अपना जादू स्क्रॉल दूर कर दिया, और फिर नीदरलैंड की दीवार के पीछे शून्य को देखा। जाहिर है, वो ये भी जानता था कि रास्ते में बहुत अधिक समय बर्बाद हो रहा है। मुझे डर है कि नीदरलैंड सिटी में लड़ाई पहले ही हो चुकी है।
यह उस बिंदु पर पहुंच रहा है जहां ये गर्म है। दूरी में नीदरलैंड शहर के ऊपर शून्य लगभग ठोस हो गया है, और चिपचिपा और बेहद हिंसक ऊर्जा तरंगे फैलती रहती हैं, और बिजली और गरज के बीच एक धुंधली क्षमता होती है। उस लड़ाई की तीव्रता साधारण पुनर्जन्म से बहुत परे है। वरिष्ठ से पूछने की हिम्मत करो, नीदरलैंड शहर में। दानव जियाओ यान की आंखें बढ़ रही थीं, जैसे कि उसने सहज रूप से इससे एक भयानक उतार चढ़ाव को महसूस किया, लेकिन उसके शरीर में खून पागलपन की एक पागल सांस को व्यक्त करता था। असली शैतान के दिल में पीछे हटने और असफल होने के बारे में कोई भावना नहीं है, क्योंकि शैतान विनाश में पुनर्जन्म लेता है, पुनर्जन्म में नष्ट हो जाता है। शियाओ यान की आवाज के बाद भीड़ शांत हो गई, और उनकी आंखें अंधेरे के राजा जियाओ युनमिंग की ओर मुड़ गईं। अंडरवर्ल्ड का शहर अंडरवर्ल्ड का मूल है। जब मैंने पहली बार अंडरवर्ल्ड में प्रवेश किया, तो यहाँ शून्य बेहद अस्थिर था, और स्थानिक अशांति जैसे समय और स्थान की ताकतें एक के बाद एक उभरी। यह एक नए महाद्वीप की तरह था जिसे अभी खोला और बनाया गया था। बाद में मैं और हेड्स सेना में शामिल हो गए। इस जगह को स्थिर करने और एक बंद दुनिया बनाने में लंबा समय लगा। अंधेरे के राजा ने मूल दृश्यों को याद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सरल शब्दों ने अपमानजनक कठिनाइयों का खुलासा किया। अस्थिर नया महाद्वीप जो अभी बनाया गया था। डार्क किंग को अंडरवर्ल्ड के बारे में ऐसी अस्पष्ट बातें बताते हुए सुनकर जियाओ यान और अन्य लोग तुरंत चौंक गए। अंडरवर्ल्ड का विशाल क्षेत्र, यहाँ तक कि 9 गुना पुनर्जन्म के चरम स्तर पर एक अंतरिक्ष विशेषता पावरहाउस भी ऐसी दुनिया नहीं बना सकता है। क्या ये बड़े आदमी का स्वर्ग मर्मज्ञ कौशल है? मुझे नहीं पता, लेकिन अंडरवर्ल्ड के मूल में एक बहुत कमजोर आभा है। वह धुंधली आभा अंडरवर्ल्ड के अस्तित्व से संबंधित प्रतीत होती है। हेड्स को संदेह है कि यह अंडरवर्ल्ड का स्रोत है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति और जियाओ कबीले के पतन के बाद मैंने उनमें से कुछ को बचाने के लिए एक संयुक्त प्रयास की प्रतीक्षा की, लेकिन अजीब बात यह है कि मैं उन बड़े लोगों को अंडरवर्ल्ड में लाया हूँ, और मुझे अभी तक एक अच्छा स्थान नहीं मिला है। इस जगह पर वे हमारे द्वारा बिल्कुल भी यंत्रित नहीं हैं। ऐसा लगता है कि वे सहज रूप से अंडरवर्ल्ड के स्रोत के क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हैं, अनैच्छिक रूप से एक प्राचीन सील जादू बनाते हैं, और इसमें अपनी आकृति को आश्रय देते हैं। ऐसा लगता है कि वे किसी शक्ति की घूरती आंखों से रक्षा कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आप आज पूरे अंडरवर्ल्ड की शक्ति इकट्ठा करते हैं, तो आप सील जादू को जरा भी हिला नहीं सकते हैं। वहाँ स्वर्ग और पृथ्वी, हेड्स इसे स्वर्गीय बंद पाताल लोक कहते हैं, और अंडरवर्ल्ड उस पर बनाया गया है। अंधेरे राजा ने अपना सिर हिलाया। जाहिर है, अगर शुरुआत में बुरी खबर नहीं होती, तो वो एकल दिमाग वाला नहीं होता। उनकी प्रतिभा और क्षमता के साथ, उनकी वर्तमान उपलब्धियां शायद कम से कम एक देवता के स्तर पर हैं। इतनी देर तक सोने के बाद, उन बड़े पुरुषों को जागने के कोई संकेत क्यों नहीं दिखते? सभी जानवरों के राजा ने महसूस किया कि कुछ अस्पष्ट रूप से गलत था, अपना सिर हिलाया और पूछा। आखिरकार, उन कुछ लोगों की ताकत, मुझे डर है कि वे पुनर्जन्म के चक्र से गुजर चुके हैं, और उनकी जीवन शक्ति इतनी लंबी है कि उनके पास स्वर्ग और पृथ्वी के समान जीवन काल है। पता नहीं, हर किसी के दिल में कई सवालों का सामना करते हुए, अंधेरे का राजा केवल असहाय रूप से अपना सिर हिला सकता था। चलो, पहले सील की गई जमीन पर चलते हैं। एक बार जब हम इसे बचा लेंगे, तो हम इस अंडरवर्ल्ड युद्ध में सफल होंगे। शियाओ यान ने कहा। जाओ। आवाज गिरते ही हर कोई पराक्रमी अंदाज में अंडरवर्ल्ड के शहर की ओर दौड़ पड़ा। Battle Through the Heavens is God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2833, Demon Sea Sanctuary, Execution Ground। इस समय अंडरवर्ल्ड सिटी के लेआउट को विशेष रूप से गतिशील के रूप में वर्णित किया जा सकता है। वहाँ, ये युद्ध का मैदान है जहाँ हेड्स और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल सुप्रीम्स ने लड़ाई लड़ी। यह वह स्थान भी है जहाँ जियाओ कबीले के कई जियोन सोते थे। अंडरवर्ल्ड की लड़ाई के लिए ये जगह अवर्णनीय महत्व की है। अंडरवर्ल्ड के आकाश में तलवारें, रोशनी, तलवारें और छाया लगातार झिलमिलाती हैं, और आक्रामक भयंकर और क्रूर है। प्लूटो,
मुझे लगता है कि आप भी एक स्मार्ट व्यक्ति हैं, कुछ मरने वाले लोगों के लिए अपने उज्ज्वल भविष्य का त्याग करने की जहमत क्यों उठाएं? जियो कबीले के कुछ लोगों को सौंपना और मेरे क्षेत्र में समर्पण करना बेहतर है। मेरी पहली सर्वोच्च दिव्य शक्ति के साथ आपके लिए उस सर्वोच्च क्षेत्र पर हमला करना पर्याप्त है। उस समय इस दुनिया में सब कुछ आपकी जेब में नहीं होगा। आकाश के ऊपर 3 काली छायाएं एक दूसरे से कुछ दूरी पर खड़ी थीं। सैकड़ों टकरावों के बाद उन दोनों की ताकत इकट्ठा करते हुए वे आसानी से हेड्स के हाथों में कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सके। यहाँ का शून्य पहले ही बिखर चुका है। जाहिर है उन तीनों के यहाँ अनगिनत भयंकर टकराव हुए हैं, लेकिन जीतने का कोई संकेत नहीं है और लड़ाई बेहद चिंतित है। लड़ने के भगवान। प्लूटो की आवाज सपाट थी और पूरे शरीर पर कोई पुनर्जन्म शक्ति नहीं बह रही थी, जैसे कि केवल एक धुंधली काली चमक झिलमिला रही थी। उस तरह की शक्ति शैतान की शक्ति की तरह नहीं है, जो गहरे हरे और बुरे है, लेकिन यह अंतहीन अंधेरे और गहराई से भरा है। यही डार्क मैटर का स्रोत है, अंडरवर्ल्ड की ताकत है, डेमीगॉड रैंक। देर से चरण। यह आदमी बहुत लंबे समय से देवता रैंक में रहा है और वह पहले से ही खुद को देवता रैंक के शिखर पर स्थापित कर चुका है। अकेले मेरी ताकत के साथ मुझे डर है कि थोड़े समय में जीतना मुश्किल होगा। चौंकाने वाले मौसम के उभार को महसूस करते हुए तियानहु फारंग डूब गया। देवताओं के पहले, मध्य और बाद के चरणों की परिभाषा सहित 9 गुना पुनर्जन्म स्तर केवल उसी स्तर में कदम रखने के लिए समय की लंबाई के लिए है। हालांकि क्षेत्र के बाहर शीर्ष विश्वासपात्र जनरल के रूप में तियानहु फैबी जानता है कि ताकत का ये स्तर क्या दर्शाता है। उनमें से एक पवित्र कबीले का सर्वोच्च कमांडर है और उनकी ताकत देवताओं के मध्य चरण में रैंक करती है। एक व्यक्ति अलौकिक के सिर के बगल में विश्वासपात्र है और वह देवता के मध्य चरण में भी है। हालांकि उन दोनों की ताकत इकट्ठा करके देवता के बाद के चरण में प्लूटो के लिए पर्याप्त घातकता का उत्पादन करना असंभव था। जला दिया गया। क्यों न क्षेत्र के बाहर के नेता को आने दिया जाए? मैंने लंबे समय से सुना है कि दायरे के बाहर के सिर ने उस प्रतिष्ठित क्षेत्र में कदम रखा है। प्लूटो की आवाज इत्मीनान से भरी हुई थी, जो एक अकथनीय और शक्तिशाली जादू शक्ति से भरी हुई थी। उनकी नज़र में यहाँ तक कि 2 मध्य चरण के डेमीगॉड रैंक पावरहाउस भी कोई खतरा पैदा करने में असमर्थ लग रहे थे। देवता, अर्ध देवता, यहाँ तक कि देवताओं से लड़ना। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस दुनिया के सबसे मजबूत व्यक्ति ने अर्ध देवता की सीढ़ी में कदम रखा है। हर किसी की धारणा में केवल जियाओ युनटियन है, जियाओ कबीले के कुलपति और बाहरी क्षेत्र के नेता जो बाहरी क्षेत्र पर हावी हैं। यहाँ तक कि मानव विश्व लोक भगवान की ताकत भी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान केवल एक देवता थी। एकमात्र देवता। मैं सिर्फ अपने राजा को उकसाना चाहता हूँ और जो मैं कर सकता हूँ उसे अधिक महत्व देना चाहता हूँ। बकवास करना बंद करो, चलो ये करते हैं। जैसे ही आवाज गिरी, उन दोनों के चारों ओर चिपचिपी राक्षसी ऊर्जा बढ़ने लगी और एक अस्पष्ट रूप से भयानक बल तेजी से इकट्ठा हो रहा था। बोलते समय हेड्स के आसपास अंतहीन अंधेरा पदार्थ इकट्ठा होने लगा। इस तरह की शक्ति शैतान की शक्ति जितनी बुरी नहीं है और पूरा शरीर अंतहीन रहस्य से भरा है। एक अस्पष्ट और आदिम शक्ति है जो अस्पष्ट रूप से शोर है, ठीक उसी तरह जैसे जियो यान के पिछले फेनजू से प्राप्त आभा है। हालांकि यह कमजोर है, यह वास्तविक है जो वह, चूंकि तुम इतने जुनूनी हो तो मुझे परमेश्वर को मारना होगा। फा और पवित्र कबीले के सर्वोच्च कमांडर तियानहु ने व्यंग्य किया और उसके इशारों से निकलने वाले बुरे उतार चढ़ाव दबंग थे, ठीक उसी तरह जैसे एक असली दुष्ट देवता की हवेली शानदार थी जो शहर के पूरे शून्य को हिला रही थी। नीचे बाफोंग जीजुन और अन्य उदास लग रहे थे, लगातार अपने शरीर में जीवन शक्ति का आग्रह कर रहे थे, अंडरवर्ल्ड के ऊपर की जगह से बहने वाले भयानक उतार चढ़ाव का विरोध करने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार अंडरवर्ल्ड के तहत सील की जगह है। एक बार दुर्घटना होने के बाद परिणाम अकल्पनीय हैं। मुझे चालू करो।
जादू सागर अभयारण्य पवित्र जाति सर्वोच्च ने नेतृत्व किया और इस बार बाद में कोई आरक्षण नहीं था। जैसे ही आवाज गिरी, उत्तरार्ध के शरीर से विशाल लाल रंग की राक्षसी ऊर्जा फूट पड़ी। राक्षसी ऊर्जा रक्त के रूप में लाल रंग की थी और इसके प्रकट होने के तुरंत बाद इसने पूरे शून्य में अंधेरे को कवर किया और पूरे शून्य को एक बुरे अंधेरे के रूप में सेट किया गया। लाल रंग की जादू ऊर्जा का समुद्र तेजी से बढ़ गया और इकट्ठा हो गया और इच्छानुसार रक्त का एक कभी न खत्म होने वाला समुद्र बह गया और ताऊ ताऊ की जादू शक्ति ने आकाश को हिला दिया। थोड़ी देर बाद पूरे मंद आकाश को अचानक शैतान ऊर्जा और रक्त के समुद्र से बुरी तरह से छुआ गया, हलचल हुई और एक विशाल रक्त रंगीन निष्पादन भूमि का निर्माण किया। रक्तरंजित फांसी की जमीन थोड़ी धंस गई थी और उनके चारों ओर अनगिनत दुष्ट राक्षसी ऊर्जा ने 3 लोगों के शरीर को पूरी तरह से कैद कर दिया था। चिपचिपी लाल रंग की राक्षसी ऊर्जा एक तेज सीटी की आवाज निकालती रही, जैसे कि इसका कोई विशेष जीवन हो, उन्हें जबरन इस जगह पर खींच रहा था। निष्पादन मैदान में, क्या आप गंभीर होने के लिए तैयार हैं? तो फिर मैं देखता हूँ, विदेशी दुष्ट जाति की ताकत कहाँ है। हेड्स ने एक लंबी गर्जना छोड़ी, गति रोलिंग गड़गड़ाहट की तरह थी। जाहिर है कि यह क्षण असली लड़ाई है। उछाल, रक्त का समुद्र उग्र हो रहा है और पूरा शून्य एक विशेष बल द्वारा कैद किया गया प्रतीत होता है। तीनों इस विशेष निष्पादन मैदान में हैं। ऐसा लगता है कि केवल जीवन का पतन ही इस निष्पादन भूमि को पूरी तरह से विघटित कर सकता है। भारी विनाशकारी उतार चढ़ाव के साथ हिंसक रूप से झिलमिला रहे स्कारलेट निष्पादन मैदान को देखते हुए जियाओ यान और दूर से गोली मारने वाले अन्य लोगों की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। राक्षसी ऊर्जा समुद्र में अशांत लहरों की तरह हिंसक रूप से लुढ़क गई और लहर का दायरा बहुत व्यापक था, और गौर से देखें तो पाएंगे कि ये आसुरी ऊर्जा इस तरह की चौंकाने वाली आवाज भी निकालती रहती है। ऐसा लगता है कि कोई अलौकिक शक्ति जमीन पर गिर गई है। जादू के समुद्र के कारण उथल पुथल, निर्ममता की डिग्री ने हर किसी की अनुभूति को नष्ट कर दिया है। 2 लोगों की आभा यहाँ गायब हो जाती है। अंडरवर्ल्ड सिटी के आकाश को देखते हुए उसके चेहरे पर घुटन की एक मजबूत भावना आई, जिससे दानव जियाओ यान के पीछे राक्षस वस्त्र अभूतपूर्व पागलपन में फट गया। जहां तक लौ परमेश्वर कॉल्ड्रॉन और जूशन शासक की बात है, जो अब उनके हाथों में घुस गए हैं, वे अब बेहोश होकर नीचे अंडरवर्ल्ड की हल्की सी भावना महसूस करते हैं और ऐसा लगता है कि वे सहज रूप से कुछ परिचित उतार चढ़ाव की गंध महसूस करते हैं। ईश्वर निष्पादन शासक इस तरह की आभा को महसूस कर सकता है। ये दर्शाता है कि पवित्र राजा का निशान अंडरवर्ल्ड में भी मौजूद है। लेकिन ज्वाला भगवान कॉल्ड्रॉन जियाओ परिवार के सर्वोच्च नेता जियाओ तियानयुआन की एक कलाकृति है, तो यह इस तरह के उतार चढ़ाव को क्यों महसूस करता है? हेड्स शहर के बाहर एक विशेष मुहर है। हेड्स की अनुमति के बिना लगभग कोई भी देवता इसमें कदम नहीं रख सकता है। जियाओ परिवार की मुहर नीदरलैंड शहर के नीचे है। अंधेरे का राजा थोड़ी देर के लिए आकाश में बढ़ रहे भयंकर टकराव और नीचे बाफोंग जीजुन और अन्य लोगों के कार्यों को देखकर दुविधा में था। अब हाथों की हथेलियां और हाथों की पीठ मांस से भरी हुई हैं। क्या आप जियाओ कबीले को बचाने के लिए पहले अंडरवर्ल्ड में प्रवेश करना चाहते हैं, या अंडरवर्ल्ड राजा को 2 अलौकिक दुष्ट कबीले को पीछे हटाने में मदद करना चाहते हैं? Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2834, Not Passing in Ruin। लंबा आसुरी ऊर्जा की दुर्गंध के सागर में राक्षसी लहरें, हड्डियां, बुरी शिकायतें आदि लगातार जागृत होती रहती हैं, और यह काफी हद तक नरक के अंत का दृश्य है। वह यही है, विदेशी दुष्ट जातियों के बीच अर्ध दिव्य तकनीक, दानव रक्त निष्पादन क्षेत्र। थोड़ी देर बाद एल्डर जियाओ यान की आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं, और फिर उसे राक्षसी ऊर्जा के समुद्र से कुछ चलती आभा की गंध आई। यह क्षेत्र के बाहर से दुष्ट जाति की शातिर तकनीक है। ये जबरन युद्ध शक्तियों को राक्षसी निष्पादन मैदान में खींचता है। यदि विजेता निर्धारित नहीं किया जाता है, तो राक्षसी निष्पादन क्षेत्र सभी को निगल जाएगा,
जिसे बेहद बुरा कहा जा सकता है। कैसे फैसला करें, हम आपकी बात सुनते हैं। थोड़ी देर बाद अंधेरे के राजा और जियाओ यान दो नेता थे, और उनकी नजरें एक ही समय में जियाओ यान पर टिकी थीं। इस समय उत्तरार्ध भीड़ के बीच सबसे मजबूत था, और यह इस भूमिका को भड़काने के लिए पर्याप्त था। वरिष्ठ हेड्स ने मेरे जियाओ कबीले के लिए इतनी कीमत चुकाई। मेरे जियाओ कबीले के लोग कैसे मर सकते हैं? हम प्लूटो को नहीं छोड़ सकते, चलो चलते हैं। जियाओ यान की आंखें धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड शहर से चली गईं, और तुरंत शैतान ऊर्जा के समुद्र में 3 सांसों को देखा। अच्छा लड़का, हिम्मत रखो। यह मेरे जियाओ परिवार का तारांकन आदमी है। अंधेरे का राजा भी प्रशंसा में हंसा। चलो एक साथ चलते हैं। बातचीत के दौरान सभी ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए, और फिर एक साथ शैतान ऊर्जा के समुद्र में गिर गए। भले ही उनकी ताकत केवल 8वीं या 7वीं पुनर्जन्म रैंक हो, लेकिन अब अर्ध देवता रैंक के पावरहाउस का सामना करते हुए इसमें डरने की क्या बात है? डिप्टी बाउंड्री मास्टर, जियाओ यान और अन्य ने राक्षसी ऊर्जा के सागर में कदम रखा है। आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? अंडरवर्ल्ड के पीछे छिपे वोंगजियान जुआनजुन ने कांपते हुए कहा कि अंडरवर्ल्ड की यह यात्रा बहुत खतरनाक थी। अंडरवर्ल्ड के चारों ओर एक बहुत ही रहस्यमय शक्ति है, और मैं अपनी शक्ति के साथ इसमें कदम नहीं रख सकता। और यह अंडरवर्ल्ड एक अजीब और अधिक अलौकिक आभा से भरा है, और हम अब यहाँ आसानी से नहीं जा सकते हैं। जाओ, राक्षसी ऊर्जा के समुद्र में प्रवेश करो। मुझे आशा है कि दोनों देवता बहुत तेजी से नहीं मरेंगे। इस मामले में अगर वे तीनों सेना में शामिल हो जाते हैं, तो हेड्स भी विरोध नहीं कर सकते। बोलते बोलते दोनों ने भी कूदकर जादू की ऊर्जा के समंदर में सीधे कदम रख दिया। एक समय के लिए नीदरलैंड शहर में जादू ऊर्जा का पूरा समुद्र मजबूत लोगों से भरा था। 4 देवता, डिजिटल 9 गुना पुनर्जन्म, उछाल, राक्षसी निष्पादन भूमि में शून्य जम गया, और आकाश और पृथ्वी की ऊर्जा बहुत छोटी थी। पवित्र कबीले के सर्वोच्च संत ने गर्जने और युद्ध के ड्रमों की आवाज में नेतृत्व किया। एक के बाद एक भयानक आवाजें हवा में भर गईं, और गति धीरे धीरे राक्षसी ऊर्जा पर कदम रखा। अचानक बंद राक्षसी निष्पादन मैदान में धीरे धीरे एक पिच काली खाई दरार दिखाई दी, और एक पिच काले पत्थर की तलवार केवल एक हाथ के आकार की मंडरा रही थी, जैसे कि यह अंतहीन शून्य को पार कर गई हो। जेट काले वस्त्र ने थोड़ा सा लहराया। इस क्षण पवित्र जाति के सर्वोच्च संत सर्वोच्च शासक की तरह थे, जिन्होंने वास्तव में आकाश को नियंत्रित किया था। उसकी बांह ने अचानक जेट काले पत्थर की तलवार को पकड़ लिया, और उसमें से एक चमकदार जेट काला रंग झिलमिला रहा था। तलवार पर बुरी रेखाएं और भी शानदार हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। प्लूटो की आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं, जैसे कि उसने लंबे समय से उत्तरार्ध के साधनों की उम्मीद की थी। इस क्षण उसके शरीर में सभी अंधेरे पदार्थ उसके शरीर के चारों ओर तैरते हुए अनगिनत रेत के कणों में बदल गए, और एक लिंगतियान मुद्रा अधिक से अधिक भयानक हो गई। प्लूटो, क्या आप इस बात को पहचानते हैं? शरीर थोड़ा थोड़ा करके ऊपर उठ गया, और राक्षसी निष्पादन भूमि के बीच में व्याप्त होने के अस्पष्ट निशान थे। क्षेत्र के बाहर से बुरी कलाकृति, स्वर्ग की आत्मा तलवार। इसकी शक्ति केवल मानव दुनिया में शीर्ष 5 कलाकृतियों के बराबर है। प्लूटो ने अपनी आंखों को थोड़ा संकुचित किया, और एक नज़र में इस चीज की उत्पत्ति को देखा। अब जब आप जानते हैं, चलो यहाँ चुप रहें। आवाज गिर गई, और पवित्र जाति के सर्वोच्च संत की बांह पर गहरे नीले रंग की नसें फट गईं, और धीरे धीरे हेड्स की स्थिति की ओर वापस गोली चला गई, और एक चौंकाने वाली तलवार पतली हवा से हेड्स की स्थिति की ओर इशारा करती है। शैतानी ऊर्जा का सागर एक पल में कांप रहा था, और यहाँ तक कि देवता पावरहाउस द्वारा निर्मित शैतानी निष्पादन भूमि भी इस क्षण बेहोश होकर कांप रही थी। शून्य बिखर गया, और अनगिनत राक्षसी ऊर्जाओं को पूरी तरह से एक शोक संतप्त कुत्ते की तरह पिच काले पत्थर की तलवार द्वारा काट दिया गया। यद्यपि इस तरह की शक्ति अभी तक दिव्य कलाओं के दायरे तक नहीं पहुंची थी,
लेकिन ये किसी भी तरह से साधारण अर्ध पवित्र कलाओं के बराबर नहीं थी। इस तरह की विनाशकारी उंगली के सामने हेब्स चकमा नहीं देता था, क्योंकि वह जानता था कि उसके पीछे हेब्स का शहर था, नायक जिन्होंने महान दुनिया में महान योगदान दिया था। यदि वह पीछे हटता है तो वह उनके सील जादू में कुछ बदलाव कर सकता है, भले ही संभावना बहुत कम हो। प्लूटो शर्त नहीं लगाएगा। शरीर थोड़ा सीधा है और सिर उठाया गया है और छाती को उठाया गया है, एक विद्रोही अनंत सम्राट की तरह, जो पतली हवा से ऐसी विनाशकारी उंगली का विरोध करने के लिए निकला। पिच काली विनाशकारी शक्ति पिच काले पत्थर की तलवार से नीचे झुक गई, बिना किसी रिसाव के। सभी हेड्स के सुंदर चेहरे और पतले शरीर में डूबे हुए थे। दूर से अंधेरे के राजा और अन्य, जो अभी अभी राक्षसी ऊर्जा के समुद्र में गहरे थे, थोड़ा सिकुड़ गए, जैसे कि उन्हें किसी चीज का पूर्वाभास हो। दुर्भाग्य से जब बुराई की लहर दूर हो गई और पिच काले पत्थर की तलवार धीरे धीरे गायब हो गई, तो हेड्स के शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ। उसने बस अपनी आस्तीन हिलाई और रेत के अनगिनत दाने धूल की तरह गिर गए, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। ये कैसे हो सकता है? अलग थलग। थोड़ी देर बाद हेड्स का शरीर फिर से दोनों के सामने दिखाई दिया। इस समय हेड्स, उसकी आंखों में अवमानना और गर्व को छोड़कर मजबूत और मजबूत हो गया। कोई नुकसान नहीं हुआ। दूसरे शब्दों में, तलवार जो अभी अभी देवता पावरहाउस को घातक नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त थी, ने कोई भूमिका नहीं निभाई। उसके चारों ओर अंधेरे पदार्थ में कुछ अजीब शक्ति है। इसमें देरी नहीं की जा सकती है। स्वर्गीय रक्षक फा जियान के लाल रंग के निष्पादन मैदान को स्थिर करने के बाद वो तुरंत सुप्रीम सेंट के बगल में खड़ा हो गया। इस समय हेड्स के आसपास के काले पदार्थ रंगहीन और पारदर्शी रेत के दानों में बदल गए थे, असाधारण रूप से चमकदार। इस तरह की रेत के कवरेज के तहत, यहाँ तक कि दो पावरहाउस द्वारा जारी राक्षसी ऊर्जा भी तेजी से लुप्त हो रही है। दोनों एक ही समय में दहाड़े, और गगनभेदी दहाड़ पूरे अंडरवर्ल्ड में फैल गई। आसुरी ऊर्जा के सागर में अनगिनत बुरी शक्तियां छिपी हुई प्रतीत होती हैं। दहाड़ की उपस्थिति के साथ आसुरी ऊर्जा के सागर का क्षेत्र तेजी से सिकुड़ रहा है, और ये लगातार उन दोनों के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। ये झटका आपके लिए एक अंतिम संस्कार। तियान के दानव महल। इस समय सभी बुरी ताकतें एक उज्ज्वल चिपचिपी आकाशगंगा में बदल गईं। दुष्ट प्रतिदीप्ति जो इसमें व्याप्त थी, घनी और अपमानजनक, इस क्षण एक साथ इकट्ठा हुई और पूरे अंधेरे अंडरवर्ल्ड के अधिकांश हिस्से को रोशन किया। शुद्ध बुरी शक्तियों द्वारा निर्मित अनगिनत आकाशगंगाएं एक साथ अभिसरण, सुपरइम्पोज और विलय होती हैं। सीटी बजाना, छेदना, बिखरना, कुचलना, अनगिनत शक्ति उतार चढ़ाव निष्पादन मैदान के शीर्ष से उभरे, जिससे हेड्स का चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो गया। प्लूटो, पीछे हटो। यदि आप पीछे हटते हैं तो अंडरवर्ल्ड शहर पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। हा, एक बुरा जादू मुंह जो हजारों मील तक फैला हुआ है, जिसका कोई अंत नहीं दिखता है, एक साथ इकट्ठा होता है। जैसे ही यह मुड़ता है, यह अपना मुंह थोड़ा सा खोलता है, जैसे कि कुछ मांग रहा हो, जैसे कि गुस्से में गरज रहा हो। बुरी प्रतिभा की परत दर परत इसे घेर लेती है, इसकी अतुलनीय शक्तिशाली मुद्रा को बंद कर देती है, इतनी मजबूत होती है कि यह इतनी घुटन होती है कि यह इतनी तंग होती है। ऐसा लगता है कि हमले के उस स्तर ने हेड्स के जीवन के लिए वास्तविक खतरे को रोक दिया है। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2835-3 Strong Hunting Pluto। अंडरवर्ल्ड की अधिक से अधिक ऊर्जा उसके जादुई मुंह से निकल गई थी, और हड्डियों की भयानक ऊर्जा इससे निकलती रही, ठीक उसी तरह जैसे एक चैनल जो वास्तव में मृत्यु की भूमि से जुड़ा हुआ था। जादू के मुंह ने थोड़ा थोड़ा करके अपना विशाल मुंह खोला, उसका सामना किया। हेड्स के चारों ओर का शून्य दूर हो गया, और दुनिया कांप उठी। शून्य अचानक जम गया, और सभी अंतरिक्ष बल इस समय पूरी तरह से विफल हो गए, और यहाँ तक कि हवा में सभी ऊर्जा अचानक विकृत हो गई। इतना भयानक हमला, अगर यह कोई और होता
तो मुझे डर है कि यह आसानी से निगल गया होगा और इस जादू के मुंह से मिटा दिया जाएगा। यह जियाओ यान और अन्य, जो सड़क पर दौड़ रहे थे, बुरी तरह से हिल गए और उन्होंने अपने चेहरे पर झटके के साथ इस दृश्य को देखा। इस तरह के भयानक उतार चढ़ाव ने वास्तव में उनके दिलों को तेजी से घुमा दिया। यहाँ तक कि उन तीनों की ताकत के साथ वे इस तरह की बुरी आत्मा का विरोध नहीं कर सकते हैं, जो बहुत भयानक है। दूर छिप जाओ। पीठ में अनगिनत लोगों ने अपनी सांसें रोक रखी थीं, उनकी आंखें बेहद चिंतित भावों से भरी हुई थीं, लेकिन अब ये वास्तव में बहुत छोटा है। छिपाने का कोई तरीका नहीं है। एक बार जब वह पीछे हट जाता है, तो यह विनाशकारी बल हेड्स शहर पर कार्रवाई करेगा। न केवल हेड्स शहर के ऊपर हेड्स के राजा द्वारा लगाई गई मुहर एक पल में चकनाचूर हो जाएगी, बल्कि उस समय यहाँ तक कि जियाओ कबीले के मजबूत लोग भी उन दोनों के सामने पूरी तरह से उजागर हो जाएंगे। स्थिति बदतर हो जाएगी। हेड्स की प्रकृति को जानकर अंधेरे के राजा ने तुरंत गहरी आवाज में कहा, गति में विस्फोट हो गया, लेकिन उसके चारों ओर जादू ऊर्जा के चिपचिपे समुद्र ने सभी के आंदोलन की गति को अवरुद्ध कर दिया। आखिरकार, ये राक्षसी ऊर्जा का एक समुद्र है जो देवता स्तर के पावरहाउस द्वारा संघनित है, और 9 परत पुनर्जन्म स्तर के पीक पावरहाउस के लिए स्थानांतरित करना स्वाभाविक रूप से बहुत मुश्किल है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लाश चिल्लाई, और अंडरवर्ल्ड का आकाश बहुत उदास और दुखी लग रहा था, लेकिन राक्षसी ऊर्जा के समुद्र में ये फांसी की जमीन तुरंत उलट गई, और अनगिनत लाल रंग के राक्षस चारों ओर उड़ गए, अराजकता की तरह हिंसक रूप से उत्तेजित हुए। इस तरह के एक चौंकाने वाले हमले के तहत ऐसा लग रहा था कि हर कोई सांस लेना भूल गया और प्लूटो को खाली घूर रहा था, जो एक बूढ़े आदमी की तरह था। क्योंकि वे सभी जानते हैं कि अगर प्लूटो कुछ नहीं करता है, तो मुझे डर है कि अगले पल उस जादू के मुंह से निगल लिया जाएगा, चबाया जाएगा और हड्डियों के ढेर में बदल दिया जाएगा, और अगर प्लूटो हार गया, तो मुझे डर है कि अंडरवर्ल्ड की यात्रा और भी कठिन हो जाएगी। बूम! राक्षसी ऊर्जा का सागर आखिरकार इस पल पूरी तरह से ढह गया, और अनगिनत लाशें और हड्डियां हवा से गिर गईं। अतीत को देखते हुए, केवल घुटन की एक मजबूत भावना पूरे मन पर कब्जा कर लेती है। यद्यपि उस तरह की शक्ति अभी भी अर्ध दिव्य कलाओं की श्रेणी में है, ऐसा लगता है कि आज लोगों के बीच कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता है, और यहाँ तक कि हेड्स का चेहरा भी असाधारण रूप से गंभीर हो गया है। लड़ाई अंतहीन है। जैसा कि वे बोलते थे, अंधेरे के राजा और दानव जियाओ यान खून और ऊर्जा के साथ घूमते हुए, सीधे बड़ी सेना को छोड़ते हुए, और अचानक विकृत पैच में उड़ गए। दूर दिशा, अंतरिक्ष अजीब तरह से घूम रहा है। रेत के पंजे। जब उसने देखा कि इतना पागल मुंह बढ़ रहा है और सब कुछ निगल रहा है, तो प्लूटो की शांत आंखें अचानक एक दुर्लभ उग्र में फट गईं, और उसके मुंह के कोने मुश्किल से फटे हुए थे, जिससे दिल की धड़कन तेज मुस्कान का पता चला। अगले ही पल, दुष्ट जादू का मुंह, जो अप्रत्याशित रूप से सब कुछ विकृत करने के लिए काफी बड़ा था, ने चलना बंद कर दिया, और पूरी तरह से अंधेरे पदार्थ से बना एक राक्षसी विशाल पंजा ने पतली हवा से हर किसी की दृष्टि पर कब्जा कर लिया और जादू के मुंह के सामने दिखाई दिया। गुरु, ये कब दिखाई दिया? स्वर्गीय रक्षक, फा और होली क्लान सुप्रीम ने हेड्स को पूरी तरह से मिटाने की कोशिश करने के लिए जादू के मुंह को जुटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने ऊपर देखा, तो जादू के मुंह में पतली हवा से एक पिच काला विशालकाय पंजा दिखाई दिया। बढ़ते शून्य में, पूरे शरीर में रेत के अनगिनत दाने कांप रहे थे, जैसे किसी प्रकार की सर्वोच्च दिव्य शक्ति जो समय और स्थान तक फैली हुई थी। दिव्य शक्ति झुर्रीदार थी। अंधेरे विशाल पंजे ड्रैगन पंजे की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली हैं, जो जियाओ यान ने अतीत में उपयोग किए थे। उनमें शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी से देखी जा सकती है, और ये दुष्ट जादू मुंह के साथ पूरी तरह से प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त है। ये अंडा। इस क्षण तियानहु, फा और पवित्र कबीले के सर्वोच्च प्राणी एक ही समय में ठंडे ढंग से कांप रहे थे, और विद्यार्थियों में बेचैनी तेजी से बढ़ गई।
जितने लंबे समय तक वे अंडरवर्ल्ड में रहते हैं, उन पर उतना ही अधिक भार होता है, और अब हेड्स का राजा इस तरह के डरावने हमले का प्रदर्शन कर रहा है, और संकट थोड़ा थोड़ा करके उनके पास आ रहा है। कहने की जरूरत नहीं है, दोनों हमलों ने पूरी तरह से एक साथ हमला किया। पंजे ने थोड़ा हिलाया, और फिर दुष्ट शैतान के मुंह पर थप्पड़ मारा। जैसे ही यह हिला, पूरा अंडरवर्ल्ड पूरी तरह से चुप हो गया, और फिर शैतान के मुंह से दर्द की दिल भेदने वाली दहाड़ सुनाई दी, और टुकड़े फटने की आवाज इस क्षेत्र में बह गई। आसमान, ऐसा लगता है कि इस तरह का पंजे का हमला अब एक पंजे का हमला नहीं है, बल्कि किसी प्रकार की लहर है जो भगवान को वहन करती है, बाहर चला गया। बुरे जादू के मुंह के निधन को देखकर जो किसी भी गड़बड़ी का कारण नहीं बन सकता था, पवित्र जाति सर्वोच्च का चेहरा बेहद उदास हो गया। इस हेड्स की ताकत और मुकाबला प्रभावशीलता उनकी अपेक्षा से भी अधिक भयानक लग रही थी। हमलों की इस तरह की श्रृंखला ने उन्हें जरा भी घायल नहीं किया। रेत, क्या ये मिट्टी के गुणों में से एक है? इस क्षण अलौकिक दुष्ट जाति के दो सर्वोच्च पावरहाउस के गाल थोड़ा हिल गए। प्लूटो की विशेषता वास्तव में पृथ्वी विशेषता में रेत का दाना है। रेत के दानों के बीच स्पष्ट रूप से एक लहर है जो बुरी शक्ति को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त है। अंधेरे की शक्ति या भ्रामक आदिम सांस। बूम, भयानक लहरें जो आकाश और पृथ्वी को हिला देती थीं, हर किसी के दिलों में एक लुढ़कती गर्मी की लहर की तरह धड़क रही थीं। दुष्ट शैतान के मुंह को फोड़ने में अंडरवर्ल्ड का पंजा गायब नहीं हुआ। इसके बजाय ये हेड्स से घिरा हुआ था। क्या यह आदमी है, अभी भी इंसान? इस क्षण उन दोनों के दिमाग हिलने से खुद को रोक नहीं सके। ऐसा लगता है कि इस समय प्लूटो पहले से ही एक अजेय स्थिति पर आधारित है। HMPH, ये सिर्फ शरीर में स्रोत की शक्ति को भड़काने के लिए है। बस जब दो अलौकिक का दुष्ट रेस पावरहाउस चौंक गए, तो एक असमन्वित आवाज धीरे धीरे सुनाई दी। उन्होंने कहा, आप दोनों, मेरे लिए सेना में शामिल होना बेहतर है। आखिरकार स्रोत की शक्ति गुप्त रूप से वर्तमान हेड्स से प्रेरित है, और यह पहले से ही शॉट का अंत है। अभी वे दोनों पीछे हटे ही थे कि उनकी ओर से देवताओं के पुत्र की ऊंची आवाज सुनाई दी। जाहिर है, हेड्स की इन छोटी चालों को देवताओं के बेटे द्वारा एक नजर में देखा गया था। मानव दुनिया का केंद्र, उपक्षेत्र मेजबान तियानहू फा और दोनों ने एक दूसरे को देखा और तुरंत संकोच किया। चिंता न करें, हमारे लक्ष्य समान हैं। ये सब जियाओ कबीले हैं। रेन शिंजी स्वाभाविक रूप से डरते नहीं हैं कि दोनों अपने पछतावे से पीछे हट जाएंगे। आखिरकार वे आज एक ही नाव पर हैं। हम ग्रेट 1000 वर्ल्ड वास्तव में स्लिम बैग हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ग्रेट 1000 वर्ल्ड कितना एकजुट था। अनगिनत मजबूत लोगों ने जीत के बदले में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि लंबे समय के बाद ग्रेट 1000 वर्ल्ड वास्तव में आपके और अन्य खलनायकों द्वारा शासित और कब्जा कर लिया गया था। परमेश्वर के पुत्र के प्रकटन को देखकर प्लूटो की आंखों में धीरे धीरे खेद का संकेत था, और रेत के निशान बढ़ते रहे। इन ताकतों की उपस्थिति के साथ प्लूटो का जीवन धीरे धीरे गायब हो गया। जाहिर है, उत्तरार्ध उन दोनों के साथ इतनी शांति से निपटने में सक्षम होने का कारण ये था कि उसके पास शुरुआत से ही मरने का दृढ़ संकल्प था, और उसने गुप्त रूप से स्रोत को ऐसी शक्ति रखने के लिए प्रेरित किया। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2836, I have one skill. हा, प्लूटो, आप बहुत निर्णायक हैं। अदृश्य 3 देवताओं के पावरहाउस से उत्पन्न राक्षसी आभा ने आखिरकार दूर से प्लूटो के रूप को असाधारण रूप से गरिमापूर्ण बना दिया। और हेड्स को सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली बात ये थी कि यहाँ तक कि क्षेत्र के बाहर के 2 सबसे शक्तिशाली पुरुषों को भी स्रोत को जगाने की शक्ति नहीं मिली। इस आदमी की गंध की भावना इतनी तेज क्यों है? जैसा कि सभी जानते हैं, हालांकि देवताओं के बेटे ने 4 देवताओं को नहीं छुआ है, यिन और यांग की रहस्यमय शक्ति उनकी गंध की भावना को आम लोगों की तुलना में बहुत तेज बनाती है। यद्यपि हेड्स की शक्ति शक्तिशाली है, अगर वह गुप्त रूप से स्रोत की शक्ति को नहीं जुटाता है,
तो वो स्वाभाविक रूप से ढाई से इतनी आसानी से निपट नहीं सकता है। भगवान पावरहाउस, जाहिर है प्लूटो के कार्य बहुत महंगे हैं। आपका युग अंततः गुजर जाएगा। परमेश्वर की छिलमिलाती आवाज का पुत्र और अत्यंत समृद्ध काले और तारांकन के घेरे उसके शरीर के चारों ओर तेजी से घूम रहे थे, जो कुछ कॉगव्हील्स की तरह फूट रहे थे। उन्होंने कहा, भगवान के बेटे, स्थिति में अब गतिरोध है। चूंकि मैं दुश्मन से लड़ने के लिए सेना में शामिल होने जा रहा हूँ, इसलिए आपको कुछ ठोस ताकत के साथ आना चाहिए। तियानहू, फा और दोनों स्मार्ट लोग हैं, और तुरंत कहा, आखिरकार वे अब रस्सी पर टिड्डे हैं। ये स्वाभाविक है। परमेश्वर का पुत्र ठंड से कांप रहा था, और उसे अब अपनी पूरी शक्ति के बारे में कोई आपत्ति नहीं थी, और उसने ये सब दिखाया। मार डालो। 3 देवताओं के शरीर ने एक के बाद एक हेड्स को घेर लिया, और रास्ते में आक्रमणों ने शानदार हमलों की एक श्रृंखला बनाई जिसने आकाश को हिला दिया। बूम! लाल रंग का राक्षसी निष्पादन मैदान एक पल में ढह गया, और एक बल जो कई अलग अलग ताकतों को जोड़ता था, बह गया। जहां भी बल गुजरा, शून्य अचानक हिल गया, और फिर विस्फोट हो गया, और अंतहीन लौ गठबंधन पीछे से आ रहा था। कई पावरहाउस इस शक्तिशाली हमले के सदमे से खून की उल्टी किए बिना नहीं रह सके, और उनके सिलहूट शर्मिंदगी में वापस आ गए, जिससे रास्ते में अनगिनत अंतरिक्ष तूफान आ गए, और दृश्य एक बार नियंत्रण से बाहर हो गया। एक समय के लिए अनगिनत पावरहाउस ने राक्षसी निष्पादन मैदान को पतन की स्थिति में देखा, और जहां उन्होंने देखा, 4 आकृतियां छायादार और धूप छायांकन मुद्रा में एक दूसरे से लड़ती रहीं। डार्क किंग, तुम यहाँ क्यों आए हो? उसे दूर ले जाओ, यह अंडरवर्ल्ड में प्रवेश करने का निशान है। अगली बात आप पर छोड़ दी गई है। हेड्स ने दानव जियाओ यान को अपने चेहरे पर चकित नजर से देखा, उसके शब्द अहंकार से भरे हुए थे। वरिष्ठ हेड्स की भयानक शक्ति का सामना करते हुए, दानव जियाओ यान ने अपनी अलग अलग आंखों से दूरी में 3 काली छायाओं को देखा, और उसके मुंह के कोने पर हमेशा एक अपमानजनक और पागल मुस्कान थी। जियाओ कबीले के वंशज शियाओ यान, तुम मरे नहीं हो। पवित्र जाति सर्वोच्च के चेहरे पर आश्चर्य का एक अवर्णनीय रूप दिखाई दिया। हम फिर चलो एक साथ गिरते हैं। स्वर्ग बुरी आत्माओं से कम है। एक पल के बाद निष्क्रिय और शून्य में छिपा एक विशालकाय प्राणी शून्य को पार कर गया, समय से बंधा हुआ, और अचानक अंडरवर्ल्ड के बाहर शून्य से आ गया। बुरी दहाड़ ने आकाश को हिला दिया, और अंधेरे स्थान में शेष अंधेरे पदार्थ ढह गए। ये भावना ऐसी है जैसे अंडरवर्ल्ड में शून्य के शीर्ष पर किसी प्रकार का विशालकाय खड़ा है, और शानदार शरीर एक अप्राप्य दुष्ट हवेली की तरह है। भले ही उनकी ताकत 9 पुनर्जन्म रैंक के शिखर पर पहुंच गई हो, फिर भी वे इस दुष्ट प्राणी के लिए बहुत छोटे हैं, और प्रतिष्ठा की लहर जो आत्मा को हिला देती है, फैलती रहती है। दानव जियाओ यान और डार्क किंग पतली हवा से हेड्स के बगल में खड़े थे। राक्षसों की शक्ति और उनके शरीर में अंधेरे की शक्ति उनके शरीर से गिरती रही, और वे तुरंत इस दुनिया के शिखर की ओर बह गए, जैसे कि वे दूसरे पक्ष द्वारा अवशोषित और निगल लिए गए थे। मैं उस बुरी आत्मा को खत्म करने जा रहा हूँ। दानव शियाओ यान की आंखों में अमित राक्षस की लपटें उठने लगीं, और फिर दुनिया भर में एक पागल आवाज गूंज उठी। भले ही दानव जियाओ यान जानता था कि इस बुरी आत्मा की ताकत निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं था जिसे पुनर्जन्म रैंक द्वारा विरोध किया जा सकता था, लेकिन किसी अज्ञात कारण से इस तरह के भारी दबाव का सामना करते हुए दानव जियाओ यान के पास हमेशा एक शरीर, छाती और यहाँ तक कि उसकी आत्मा में गहरा था। विस्मयकारी लपटें जल रही हैं और बेचैन हैं। दानव जियाओ यान को नहीं पता था कि दानव की शक्ति की सीमा कहाँ थी, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि इसकी ताकत बिल्कुल आश्वस्त थी। दानव जियाओ यान के उद्घाटन का सामना करते हुए प्लूटो की आंखों में चिंता का संकेत था। उसे जाने दो, क्या तुम भी उससे मिलना नहीं चाहते? डार्क किंग ने कहा, अमर लोगों का एक समूह, मुझे मार डालो। दानव जियाओ यान सीधे इस दुनिया में बादलों के शीर्ष पर गया, और फिर 3 देवताओं ने अचानक हेड्स और डार्क किंग्स के साथ लड़ाई की, और गति चौंकाने वाली थी।
दानव जियाओ यान का शरीर अभी अंडरवर्ल्ड में दुष्ट बादल के शिखर में घुस गया था और उसने अनगिनत बादल परतों को अपने चारों ओर हलचल मचाते हुए देखा। शैतान जियाओ यान भी अतुलनीय है। कुछ समय बाद फ्लोरोसेंट रंगों से भरे पंखों की एक जोड़ी धीरे धीरे बुरे बादलों में फड़फड़ा रही थी और अनगिनत बुरी सांसें आसानी से दानव जियाओ यान के किनारे गिर गईं। बुरी शक्ति ने राक्षस जियाओ यान के शरीर को लालची चींटियों की तरह काट लिया। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस बुरी आत्मा का हमला कितना भयानक था, दानव जियाओ यान के भीतर आत्मा ने संकोच नहीं किया। जितना अधिक वह लड़ा, उतना ही साहसी बन गया। अचानक दुष्ट आत्मा प्राणी का सिर अचानक शून्य में बादलों के कफन के माध्यम से राक्षस जियाओ यान के सिर के ऊपर दिखाई दिया। यहाँ तक कि अगर वे सैकड़ों मीटर की दूरी पर थे, तो दानव जियाओ यान ने केवल घुटन की एक मजबूत भावना महसूस की जो उसके चेहरे की ओर दौड़ रही थी। आंसू बहा दो। लगभग 100 मीटर की पिचकाली जीभ ने अनगिनत शक्तियों को उत्तेजित किया और अचानक दानव जियाओ यान के पक्ष की ओर उड़ गया। उछाल। दूसरी तरफ से इस तरह के एक शातिर हमले का सामना करते हुए दानव जियाओ यान भी विभिन्न रंगों के कई राक्षसी प्रभामंडलों में फट गया और दोनों पूरी तरह से एक साथ लड़े। जादू ईविल छिपकली तियानहू कानून द्वारा उठाया गया एक पालतू जानवर। नीचे बीस्ट्स के राजा का शरीर जियाओ यान की मदद करने के लिए आकाश में बहने वाला था, लेकिन अचानक इस प्राणी की असली पहचान को पहचान लिया। रुको, प्लूटो की सांस सही नहीं लगती है। जैसे ही बीस्ट्स का राजा हिलने वाला था, याओ जी ने बाद में रोक दिया। वर्तमान दानव जियाओ यान की ताकत के साथ दुष्ट आत्मा प्राणियों को उलझाना मुश्किल नहीं है। वर्तमान संकट अभी भी हेड्स और अन्य लोगों की लड़ाई है। एक बार जब वे हार जाते हैं, तो मुझे डर है कि पूरा अंडरवर्ल्ड कयामत की स्थिति में गिर जाएगा। हर कोई अपनी सारी शक्ति हेड्स के शरीर में डालो। कृपया। हेड्स के शरीर से अचानक झिलमिलाने वाले रेत के अजीब दानों को देखकर याओ जी की अभिव्यक्ति अचानक उदास हो गई, जाहिर तौर पर किसी बात से अवगत हो गई। निश्चित रूप से ये थोड़ा छोटा है, लेकिन अब जब जियाओ कबीले के वंशज एक के बाद एक आ गए हैं, तो इस राजा के मिशन को पूरी तरह से पूरा माना जा सकता है। जियाओ यान, जियाओ युनमिंग पीछे हटते हैं और जियाओ यान की मदद करते हैं। अन्य 3 देवताओं के गठबंधन का सामना करते हुए प्लूटो और डार्क किंग जल्दी से हार गए और विफलता केवल समय की बात थी। प्लूटो एक हल्की हंसी छोड़ने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। हेड्स की इस तरह की हरकतों को देखकर बाकी लोगों को बस यही लगा कि दुनिया अचानक शांत हो गई और एक अवर्णनीय डर थोड़ा थोड़ा करके फैल गया। मेरे पास एक तकनीक है। अचानक आभा धीरे धीरे बह गई और पूरे अंडरवर्ल्ड का लाखों मीटर का क्षेत्र अचानक शांत हो गया, जैसे कि अंडरवर्ल्ड का मालिक इस पल में अपनी सारी शक्ति जुटाने लगा। आसमान खुजलाने वाले झटके की चौंकाने वाली स्थिति ने अन्य 3 देवताओं के पावरहाउस के चेहरों को बुरी तरह से हिला दिया।